Hello friends, this is Professor Vaibhav Karya from JK Shah classes and I welcome you today for the lecture Quantitative Aptitude। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे कि इंस्टीट्यूट आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स वापस लाया है, तो हम लोग भी आपके लिए लेके आए एक शानदार बेहतरीन सीरीज ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका करंट अफेयर्स के साथ पेपर ये लोग ने रखा हुआ है। Current affairs will be for 30 marks and quantitative aptitude will be for 20 marks. So talking about quantitative aptitude, हम लोग यहाँ पे क्या क्या कवर करने वाले हैं। So basically हम लोग को बेसिक्स ऑफ नंबर्स वगैरह है, फिर हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, ये सारे n नंबर ऑफ टॉपिक्स है, राइट। सो इंस्टीट्यूट ने मटेरियल काफ़ी इजी रखा हुआ है आपके लिए, पर मैं आपको साथ साथ में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें कराऊंगा जिससे आपके कंसेप्ट्स एकदम अच्छे हो जाए एंड वी विल प्रैक्टिस गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नंबर सिस्टम्स। आ जाओ देखते हैं नंबर सिस्टम्स। तो बचपन से आप लोग नंबर देखते आ रहे हो, ठीक है, तो आज भी हम लोग को वही करना है, नंबर्स के बारे में बातें करनी है और चीजें कुछ समझनी है और आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर करने हैं। सो पहले ये अपन चार्ट देख लेते हैं और साथ साथ में मैं आपको और भी क्लैरिटी देता जाऊंगा। मैंने डेफिनेशंस भी रखे हुए हैं तो अपन डेफिनेशंस भी रीड करेंगे, पर पहले ये बात कर लेते हैं नंबर्स के बारे में। तो नंबर बेसिकली क्या होता है, तो जैसे कि मैं पढ़ूं, ये लिखता हूं मैं 5.55, तो यहां पे आप ये पूरा पढ़ते हो, खाली 5 नहीं पढ़ते, आप 5.55 बोलते हो, तो ये पूरा का पूरा एक नंबर है। तो ये नंबर में डेसिमल्स भी आप बोलते हो, तो इसी को नंबर कहलाया जाता है, विच इंक्लूड्स द डेसिमल ऑल्सो। ये नंबर का बेसिक डेफिनेशन है। फिर बात करते हैं नंबर की, तो नंबर इज बाइफरकेटेड इनटू टू, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब ये इमेजिनरी नंबर सर क्या होता है, तो आपने बचपन में सुना रहेगा कि इमेजिनरी नंबर इज नथिंग बट जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आए, तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आए तो वो एक टॉपिक आ जाता था, सर्ड्स, स्कूल में पढ़ा रहेगा, राइट। तो उसी को, यही चीज को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। याद रखना ये सब चीज, देखो थियरी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि भाई ये आई किसको बोलते हैं, या नेगेटिव नंबर अगर स्क्वायर रूट में चला जाए तो कौन सा अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ये सारी चीजें तुम्हारी एग्जाम में देखी जा सकती है, तो ये सब चीजें क्लियर रखना, राइट। सो नंबर इज फर्स्ट बाइफरकेटेड इनटू रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर सर क्या होता है, स्क्वायर रूट आ जाता है नेगेटिव में। देन वी फर्दर मूव टू रियल नंबर्स का पार्ट। जो रियल नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो रैशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। सर अब ये रैशनल नंबर क्या होता है, तो अगर आप कोई भी नंबर को डिवाइड करते हो या और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, और अगर उसका आंसर जो है, जो नंबर है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो रिकरिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, या रिकरिंग होता है। अब रिकरिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, पहले अपन टर्मिनेटिंग पे बात करते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं हाफ, तो 1 डिवाइड बाई 2, अगर मैं ये करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0.5। क्या है, 5 के बाद कुछ आता है, नंबर खत्म हो गया, ये रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर। नंबर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे कि और एग्जांपल्स लूं, तो 10 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 5, खत्म हो गया नंबर, रैशनल, टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं रिकरिंग की। सपोज यही 10 को मैं डिवाइड बाई 3 करूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3.33333333, पर ये रिकरिंग हो गया ना। तो ये रिकरिंग को भी क्या बोलते हैं हम लोग, ये रिकरिंग को भी हम लोग वही चीज बोलते हैं कि ये नंबर रैशनल। हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम लोग कुछ इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 3.3 बार, 3 के ऊपर बार डाल देने का। जो भी नंबर जितनी भी बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या डाल देने का, बार डाल देने का। बराबर है, सबको समझा, सबको रैशनल नंबर समझा, ठीक है। तो या तो नंबर रिकरिंग हो या तो नंबर टर्मिनेटिंग हो, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर।
अब ये रिपीट कितने भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकते हैं 0.4040404040, तो तुम लोग इसको कैसे लिखोगे 0.40 बार। बार इंडिकेट्स कि वो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उतना ही नंबर रिपीट हो रहा है। अब 2 के ऊपर बार है तो 2 रिपीट हो रहा है, ऐसा समझा। सपोज मैं इधर ऐसा लिख दूं 4021 बार, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा कुछ रहेगा 0.4021 4021 4021 और वो कंटिन्यूस चलता रहेगा। पर ये भी कैसे नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है। पर सर तो इररेशनल नंबर्स क्या हो जाएगा, तू ही मेरे को बता, इसका उल्टा करके बता। अगर रैशनल नंबर खत्म हो रहा है, रैशनल नंबर खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है या रिकरिंग हो रहा है, तो इररेशनल नंबर क्या रहेगा, जो कभी ना खत्म होगा या फिर कभी ना रिकरिंग होगा, जो कभी ना खत्म होगा या कभी ना रिकरिंग होगा। तो उसका एग्जांपल है √2 √3, ये सारे एग्जांपल्स है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं देख तेरे को बताता हूं, अपन ने लिखा भी हुआ है, ये देख इसकी वैल्यू कुछ ऐसी कुछ आती है 1.4142135, तो चलता रहेगा वो। एक भी नंबर कभी भी, मतलब एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर कभी भी रिपीट नहीं हो गए, कभी भी क्या नहीं हो गए, रिपीट नहीं हो गए। जैसे ऊपर तूने देखा था ना 40404040, देख ऐसा तेरे को इधर यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। फिर वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी सेम वे में। फिर तूने एक और चीज सुनी रहेगी, पाई। पाई पाई सुना है, पाई। पाई की भी वैल्यू ऐसी होती है, पाई इज एन इररेशनल नंबर। वापस तेरे थियरी के लिए, समझा। चल तो हम लोग यहाँ पे वापस देखते हैं, हम लोग यहाँ पे थे रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं जल्दी बताओ, जो टर्मिनेटिंग रहेगा या रिकरिंग रहेगा। और इररेशनल किसको बोलते हैं, जो ना कभी खत्म होगा और वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना। फिर रैशनल नंबर इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स। रैशनल नंबर इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स में रैशनल नंबर बाइफरकेटेड है, तो रैशनल नंबर इज बाइफरकेटेड इनटू इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। एंड नॉन इंटीजर्स को साथ में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। इंटीजर मतलब क्या, इंटीजर मतलब वो पूरा नंबर होगा, वो पूरा नंबर होगा, डेसिमल्स में होगा नहीं, डेसिमल्स में होगा नहीं। जैसे कि ये 10 डिवाइड बाई 2 जो हम लोग ने फाइंड आउट किया 5, सो 5 इज एन इंटीजर। जबकि ये हाफ 0.5 इट इज एन नॉन इंटीजर, या तो उसको क्या बोल सकता है, फ्रैक्शन, या तो उसको क्या बोलता है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने रखे भी है 2/7, 1/2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, सो इंटीजर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ये याद रखना। ठीक है, इंटीजर्स कितने होते हैं, 3, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। अब जीरो एक ऐसा अकेला नंबर है जिसको ना तो कोई पॉजिटिव साइन है ना तो कोई नेगेटिव साइन है, और तू बचपन से भी सुनता आ रहा है जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और ये एक ऐसा अकेला नंबर है। वापस थियरी एमसीक्यू के लिए ये चीज तुझे पूछ सकते हैं कि विच नंबर हैज नो साइन, और तेरे को 4 ऑप्शन दे देंगे 0 1 2 3 ऐसा करके, तो तुम्हें ऑब्वियसली क्या मार्क करना है, 0। क्लियर, क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यू। सपोज यही मैं -10/2 कर देता, तो -10/2 क्या होता, -5। -10/2 क्या हो जाता, -5। तो अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, मतलब प्लस वाले नंबर्स, अब उसमें भी 2 होते हैं, एक है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होल नंबर। और नेचुरल नंबर फर्दर बाइफरकेटेड है ऑड, इवन, प्राइम एंड कंपोजिट। ये तेरा पूरा टेबल है। सर आपने नेचुरल नंबर होल नंबर एक्सप्लेन नहीं किया, अभी अपन डिटेल में वही पढ़ने वाले। ठीक है, इसके लिए मैं अभी डिटेल में ही उसको फुर्सत में एक्सप्लेन करेगा। तो ये तेरा टेबल पहले पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा डायग्राम बहुत हेल्प करेगा तुझे डेफिनेशंस में, और बहुत चीजें इसमें ही क्लियर हो जाएगी। एक समरी समझ ले तू इसको। ठीक है, तो अपन वापस से फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा नंबर, नंबर के 2 पार्ट, एक तो रियल और दूसरा इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब स्क्वायर रूट वाला, एंड रियल नंबर में 2 वापस, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जो खत्म हो जाएगा, इररेशनल नंबर जो कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, और इररेशनल नंबर में √2 √3 पाई वाला भी तुझे मैंने बताया। रैशनल नंबर इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 2, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स।
नॉन इंटीजर्स का एक और नाम है फ्रैक्शंस। नॉन इंटीजर मतलब क्या कि भाई डेसिमल आ जाता है, या तो उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकता है। एंड इंटीजर्स मतलब क्या, अक्खा पूरा, ठीक है, जो डेसिमल्स इंक्लूड करता नहीं है, जो डेसिमल्स इंक्लूड करता नहीं है। टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, इंटीजर्स में 3 आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको कोई साइन नहीं है। टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आर फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 2, natural number and whole number, natural number and whole number, and natural numbers are further bifurcated into odd, even, prime, composite. clear? सबको क्लियर? ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। सो नाउ हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे और थोड़ा और डिटेल में और भी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स। तो नंबर्स क्या होता है सर? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स आर स्टेटेड as numbers. Talking about real numbers, real numbers क्या होता है? तो combination of rational as well as irrational numbers are called as real numbers, है ना। हम लोग ने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर देखा था ना, दोनों बाइफरकेशन उसके, ठीक है। अब बात करते हैं ये नोट की। सर ये नोट क्या बोलता है? बहुत बढ़िया नोट है, तो समझते हैं। द सम और द डिफरेंस और द प्रोडक्ट, तो सम मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। तो चलो सबसे पहले अपन वो डेफिनेशन याद करते हैं यार। इरैशनल मतलब क्या? जो कभी खत्म नहीं होता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एंड रैशनल मतलब क्या? जो खत्म हो जाता है। बोलता है तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों के बीच में कुछ भी प्लस कर, माइनस कर या मल्टीप्लाई कर, क्या क्या कर? प्लस कर, माइनस कर या मल्टीप्लाई कर, उसका जो फाइनल आंसर आना है ना, फाइनल आंसर वो हमेशा इरैशनल ही आना है। क्योंकि देख, एक ऑपरेशन करने के बाद तुझे एक नंबर मिलेगा ना, वो नंबर क्या होगा? हमेशा इरैशनल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देख, इधर मैं बोलता हूं 2 प्लस √3, तब √3 की वैल्यू क्या होती है? तो यहां पे अपन ने √3 की वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है 1.7320। तो 2 प्लस 1.73 करेगा तो आंसर क्या आएगा? 3.73, और फिर वो चलता ही जाएगा ना, 732050, ऐसे वो चलता रहेगा। मेरे को बता, ये आंसर जो तेरा आया वो कैसा आया? इरैशनल आया। कैसा आया? इरैशनल। तो ऐसा तो माइनस भी करेगा तो भी इरैशनल आएगा, मल्टीप्लाई भी करेगा तो भी इरैशनल आएगा, तो कुछ भी करेगा एट द एंड वो इरैशनल ही आने वाला है। वो कैसा आने वाला है? इरैशनल ही आने वाला है। समझा सबको? समझा सबको? क्लियर? ओके। अब बात करते हैं इधर रैशनल नंबर्स के बारे में। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू where p and q are integers। सर ये इंटीजर्स क्या होता था? 3 चीज, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पर देख आगे क्या बोलता है? एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। एवरी रैशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस और एज डेसिमल्स। डेसिमल्स आर आइदर रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, मींस देयर इज अ डेफिनेट एंड। अब सर ये क्या लिखा है? P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अपन इस पे बात करते हैं। देख अपन ने अभी देखा था यही 1 डिवाइड बाई 2, तो ये P डिवाइड बाई Q का फॉर्म हो गया ना, है ना? ओके। अब आगे क्या बोलता है कि दिस Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये Q की वैल्यू जीरो होनी चाहिए नहीं, जीरो होनी चाहिए नहीं। क्यों ऐसा सर? क्यों ऐसा यार? ऐसा तो नहीं चलता है यार। तो P भी जीरो ऐसा लिख सकता था ना, P इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ना इधर ही ऐसा क्यों लिखा? ओके अब समझ। सपोज मैं P लेता हूं 5 और Q लेता हूं 0, तो 5 डिवाइड बाई 0, क्या तू ये कर सकता है? नहीं, क्योंकि तूने बचपन में पढ़ा है एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नथिंग बट इनफाइनाइट, या तो फिर लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या तो फिर लोग बोलते हैं कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटर भी करेगा ना तो अलग अलग कैलसी अलग अलग जवाब देंगे तेरे को। थोड़े लोग कैलसीज बोलेंगे इनफाइनाइट, थोड़े लोग कैलसीज बोल देंगे एरर, थोड़े कैलसी लोग बोल देंगे कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद जीरो या कैन नॉट बी डिफाइंड विद जीरो।
तो तू डिवीजन बाय जीरो कर सकता नहीं है, तो डिवीजन बाय जीरो कर सकता नहीं है, तो डिवीजन बाय जीरो कर सकता नहीं है। समझा सबको, समझा सबको? ओके, सो P डिवाइड बाय Q का फॉर्म होना चाहिए एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये रैशनल नंबर का प्योर डेफिनेशन है, प्योर डेफिनेशन। और मैंने बोला वो भी डेफिनेशन ही था बेटा, पर ये प्योर बोलते ना एकदम, हाँ। वरना तो और कैसे बोल सकता है, ऐसे डेसिमल्स जो या तो रिकरिंग रहते हैं और टर्मिनेटिंग रहते हैं, वो भी मैंने लिख दिया, मींस देयर इज अ डेफिनेट एंड। देख एक और एग्जांपल रखा था, 8 डिवाइड बाय 44 इक्वल्स टू 0.1818181818 चलता जाएगा। तो इसको कैसे लिखने का, 0.18 बार, क्योंकि 1 और 8 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्योंकि 1 और 8 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर 1 डिवाइड बाय 3 0.3333, तो ये क्या देगा, 0.3 बार। समझा? चलो अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो नंबर्स expressed in decimal forms that are neither terminating nor repeating। ठीक है, तो √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, और फिर पाई भी मैंने तुझे बताया था। इंटीजर्स, नाउ टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, इंटीजर्स पे अपन बाद में आते हैं, पहले अपन समझते हैं नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स पर थोड़ी बातें करते हैं। तो सर ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जो तू नेचुरली गिनता है, जो तू रियल लाइफ में काउंट करता रहता है। अब सपोज तेरे सामने कुछ लोग हैं, तो तू कैसा बोलता है, 0 लोग, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 5 6 ऐसा बोलता है। तो कहां से चालू करता है, एक आदमी, दो आदमी, एक से चालू करता है ना, है ना, हाँ वगैरह। तू कभी कुछ सामान लेने को जाता है, तो क्या तू ऐसा बोलता है, भैया 0 चिप्स देना? वो भी सोचने लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, कौन से ग्रह से आया ये, 0 चिप्स क्या होती है ना। उसको ऐसा लगा कोई नया मार्केट में प्लेयर आ गया चिप्स बिकने वाला, जो 0 नाम से। तो क्या बोलता है, एक चिप्स दो, एक चॉकलेट दो, है ना। सब 1 से काउंटिंग चलता है, नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरली तो तेरे रियल लाइफ में यूज भी करता है। ठीक है, सो काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1, काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1, नेचुरल। टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स, अब देख नेचुरल नंबर्स में यही तकलीफ आया है कि यार 0 नहीं है, 0 नहीं है, पर 0 तेरे को भी पता है, 0 की पीछे बहुत वैल्यू होती है ना, 1 0 0 0 चलता जाएगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, वो वैल्यू पीछे बहुत है उसकी। तो अब बात करते हैं होल नंबर्स की। तो ये होल नंबर्स का जन्म हुआ तो कैसे हुआ, तो वो समझ तू। देख मैं बात करता हूं सपोज सब्सट्रैक्शंस की, 5 - 2, तो तेरा आंसर क्या आया, 3। क्या ये नेचुरल नंबर है? जी हाँ बिल्कुल सर, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, 3 इज अ नेचुरल नंबर। ओके, मूविंग फर्दर, मैं बात करता हूं 7 - 1, तो 6, क्या ये 6 भी नेचुरल नंबर है? जी हाँ बिल्कुल। 8 - 5, 3, ये भी नेचुरल नंबर है। पर अगर मैं वो ही नेचुरल नंबर को खुद में से माइनस करता हूं, व्हेन आई सब्सट्रैक्ट द नेचुरल नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब मैं सपोज करता हूं 5 - 5 है, क्या ये नेचुरल नंबर है? सर पता नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से चालू होता है। ओके, 4 - 4, क्या 4 नेचुरल नंबर है? हाँ, 4 को मैंने 4 में से ही माइनस किया, ये क्या है, नेचुरल नंबर है? पता नहीं सर। मतलब नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में 0 आता नहीं है, तो मुझे अब एक ऐसी सीरीज की जरूरत पड़ी जो 0 को भी इंक्लूड करे, जो 0 को भी क्या करे, इंक्लूड करे। तो एक ये लोग ने ऐसी सीरीज बनाई कि नेचुरल नंबर भरे तो 1 2 3 से चालू, पर मैं एक ऐसी सीरीज बनाऊंगा जो 0 को भी इंक्लूड करता है, 0 1 2 3 से चालू होता है। तो इसको, ये सीरीज को ये लोग ने बोला होल नंबर्स। ये सीरीज को क्या बोला लोग ने, होल नंबर्स विच स्टार्ट्स विद 0। सबको समझा? होल नंबर्स आया तो कैसे आया? नेचुरल नंबर तो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, पर जब नेचुरल नंबर को खुद में से माइनस करेंगे तो एक नंबर आता था 0, तो इसको किधर बिठाया पता नहीं था, तो बन गया होल नंबर। अब यहां पे देखते हैं, सर अब 0 कहां पे बैठेगा? अरे वाह, मेरे को तो पता है सर, 0 कहां पे बैठेगा, होल नंबर में। 0 कहां पे बैठेगा, होल नंबर पे। पर अब एक और तकलीफ सामने आई, सपोज 5 - 5 तो तूने किया, बड़ी बात है, अच्छी बात है। अब मैं बोलता हूं 5 - 7, तब आया -2,
4 माइनस 8 आया -4, 6 माइनस 10 आया -4। तब ये तो नेगेटिव वैल्यूज आ गई, ये तो कैसी वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। क्या ये नेचुरल नंबर में बैठ सकता है? नहीं, नहीं ना। क्या ये होल नंबर में बैठ सकता है? नहीं, क्योंकि होल नंबर तो 0 से चालू होता है। तो अब मुझे एक ऐसी सीरीज चाहिए थी जो नेगेटिव को भी इंक्लूड करे, जो नेगेटिव को भी क्या करे, इंक्लूड करे। एक ऐसी सीरीज चाहिए थी मुझे। 0 को तो हमने साथ में ले लिया, अच्छी बात है, पर अब नेगेटिव को भी इंक्लूड करके एक मुझे सीरीज बना देनी थी। तो इन लोग ने वो सीरीज का नाम दे दिया इंटीजर्स। सो इंटीजर्स इज नथिंग बट, तेरा 0 तो रहेगा ही रहेगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, वैसे ही तेरे पास -1 -2 वो भी रहेगा। तो इसके लिए अपन ने इंटीजर्स का जो हेडिंग था ना, उसके नीचे 3 लिखे थे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0। याद आया? समझा कि नहीं समझा? तो इंटीजर्स में तीनों आ गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। क्लियर सबको? क्लियर सबको? ठीक है, तो ये कंसेप्ट है नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स का। सो क्विकली एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब जो हम लोग डेली लाइफ में काउंट करते हैं। फिर ये नेचुरल नंबर में कुछ तकलीफ आया, वो तकलीफ क्या था कि भाई मैं 0 को किधर बिठाऊं, तो 0 के लिए ने वापस एक पूरा नया सीरीज बना दिया होल नंबर्स का। एंड फिर नेगेटिव वैल्यूज को मैं कहां बिठाऊं, तो उसके लिए क्या बना दिया, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि जो नंबर का पॉजिटिव है वही नंबर का नेगेटिव भी होता है, जो नंबर का पॉजिटिव है वो नंबर का क्या रहता है, साथ में नेगेटिव भी होता है। क्लियर? ओके, सो लेट्स सी हियर। अब देख ले इंटीजर, ऑल काउंटिंग नंबर एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0 आर नथिंग बट इंटीजर्स। Natural numbers, counting numbers 1 2 3 4 till n, whole numbers if we include 0 to the whole numbers, that is 0 1 2 3 4 5 till n. Note, every natural number is a whole number but the 0 is a whole number which is not a natural number. मतलब देख, सारे के सारे तेरे नेचुरल नंबर्स जितने भी है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स वो कैसे वो नंबर्स होते हैं, होल, है ना। 1 तो 1 नेचुरल भी है, 1 होल भी है, 2 नेचुरल भी है, होल भी है, 3 नेचुरल भी है, होल भी है, 4 नेचुरल भी है, होल भी है। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, पर सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते नहीं है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं। पर क्या 0 होल नंबर है? हाँ। समझा? हाँ समझा। तो सारे नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, पर सारे होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है सर? तो ऐसे नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होते हैं। अब ये कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं अपन पार्ट पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर्स का। अपन ने देखा था नेचुरल नंबर्स के 4 पार्ट्स ना, राइट। तो इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, इवन 2 4 6 8 वैसे। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9। प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से। Numbers that are either exactly divisible by itself or divisible by 1 is called prime number. प्राइम नंबर चालू किधर से होता है? 2 से। 2 3 5 7 11 13, जो किसी और के टेबल में आते ही नहीं है, या तो खुद के टेबल में आते हैं या तो 1 के। अब ऑब्वियसली खुद के टेबल में आएंगे तो 1 के टेबल में आएंगे ना, 2 1 जा 2, है ना, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, तो 1 का टेबल भी आ गया साथ में, राइट। कॉम्पोजिट नंबर्स, natural numbers that are greater than 1 which are not prime। क्या लिखा है? natural numbers that are greater than 1 which are not prime, क्योंकि 1 बेटा ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। अपन ने ये चीज बचपन में पढ़ा हुआ था। 1 is neither a prime number nor a composite number and which are not prime। ठीक है, वो प्राइम नंबर्स भी नहीं होने चाहिए। प्राइम नंबर्स को छोड़ के सारे नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स, पर 1 भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। 1 is neither prime nor composite, it is a co-prime number, it is a co-prime number। 2 is the only even prime number। 2 कैसा है? एक अकेला प्राइम नंबर है जो कि इवन है। एंड प्राइम नंबर्स अप टू 100, मैंने 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स लिख दिए,
तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तेरे लिए इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि टोटल 25 प्राइम नंबर्स है 1 से 100 के बीच में। कितने प्राइम नंबर्स है? 25। 2 3 5 7 11 13 17 है ना, 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। 25 प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच। सबको समझा अच्छे से? सबको समझा अच्छे से? सारी चीजें समझी? चल एक बार क्विक गो थ्रू कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग ने क्या 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 पढ़ा। सबसे पहले नंबर वापस देख, रिवीजन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कर लेगा ना तो तेरा काम आसान, ठीक है। तो इसके लिए क्विक रिकैप। नंबर, नंबर क्या होता है? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर नेगेटिव है ना। रियल नंबर 2, रैशनल इररेशनल। इररेशनल मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। और रैशनल नंबर जो खत्म हो जाता है। रैशनल नंबर इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 2, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स यानी कि फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। इंटीजर यानी कि 3, पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0। पॉजिटिव में नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, होल नंबर 0 1 2 3 4। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर, और सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। नेचुरल नंबर में वापस 4, ऑड इवन प्राइम कंपोजिट। ऑड इवन प्राइम कंपोजिट। ऑड जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, इवन जो 2 से डिवाइड हो जाता है, प्राइम जो या तो खुद से डिविजिबल है या तो 1 से, और कॉम्पोजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1। नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं। क्लियर? सबको समझा? चलो तब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो तो आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। सर ये क्या होता है? तो एक नंबर को मुझे डिवाइड करना है, तो कौन से नंबर से मैं उसको डिवाइड कर सकता हूं वो मुझे जानना है। क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 6, 4, 8 वैसा वगैरह। ठीक है, तो उसके थोड़े रूल्स हैं। अब ऐसा नहीं कि सर मैं नंबर को चलो ना डिवाइड करके मैं तेरे को बता दूंगा कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। नंबर को देख के पता चल जाना चाहिए क्या वो डिवाइड होगा, क्या वो डिवाइड नहीं होगा, वैसा डिविजिबिलिटी रूल्स। तो आ जाओ देखते हैं। मैंने बहुत सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल कवर किए, तो अपन चालू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। टॉकिंग अबाउट डिविजिबिलिटी रूल, सबसे पहला चेक करना है क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है या नहीं है। क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है या नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे ध्यान से देखना है कि उसका लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट तो सबसे पहले तुम्हारे सामने है 1905, तो लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो अगर लास्ट डिजिट 5 रहा या 0 रहा तो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है। तो नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है। सर क्यों, ऐसा क्यों? देख मैं तेरे को खाली नॉर्मल बात करता हूं। 5 का टेबल बोल, 5 का टेबल। 5 10 15 20 25 30 है ना। तो लास्ट डिजिट देखना, लास्ट डिजिट या तो 5 है या तो 0, या तो 5 है या तो 0, या तो 5 है या तो 0 होगा। तो अगर लास्ट डिजिट या तो 5 या तो 0 हुआ तो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। बाकी के देख ले, 255 सर होगा, 590 होगा, 850 होगा। क्लियर? क्लियर? मतलब मैं तेरे को एक बहुत बड़ा नंबर देता हूं, 59502035 क्या है नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा? तो लास्ट डिजिट देख, लास्ट डिजिट। हाँ सर 0 है, ये नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। तेरे को कोई डिवाइड करने को बोल रहा नहीं है, खाली तुझे हाँ या ना में जवाब देना। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट, divisibility rule of 10. If the last digit is 0 then the number is divisible by 10. Easy? Obviously ना, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 का टेबल, हाँ ना। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 0 0 0 0 0। तो लास्ट में अगर 0 आया तो 10 से भी डिविजिबल है। सर 10 से भी मतलब, क्योंकि 5 से भी तो डिविजिबल होगा ना, और कॉमन सेंस वाली बात है, 5 2 10। तो अगर वो 10 से डिविजिबल हुआ ना तो ऑब्वियसली वो 5 से डिविजिबल होगा ही, या वाइस वर्सा तू बोल सकता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, अगर लास्ट में डिजिट इवन नंबर है, दैट इज 0 2 4 6 8, तो नंबर डिविजिबल बाय 2
जैसे कि 108 E1 डिजिट है, 8 डिविजिबल बाय 2 है, 418 भी डिविजिबल बाय 2 है, 1652 है, 920 है, राइट। अगर लास्ट में डिजिट कैसे रहे, E1 रहे, तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9, या तो 3 या तो 9, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, तुझे सारे डिजिट्स को ऐड करना है, सारे डिजिट्स को क्या करना है, ऐड करना है। सपोज तेरे सामने नंबर है 162, तो इस सारे डिजिट्स को मन में ऐड कर, 6 + 2 8 + 1 9, सर 9 आया 9, क्या ये 9 3 से डिविजिबल है, हाँ हाँ, 9/3 होता है ना, 9/3 होता है ना, हाँ, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ओके, अब ये 9 जो तेरा 9 आया था, क्या वो 9 से डिविजिबल है, हाँ, 9/9 इज 1, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। तो पहले अगर मैं तेरे को 3 की बात करूं ना, 3 की, तो ये 3 से कितने से डिवाइड होगा, तो आंसर इज 54, 54 3 इज 162। और अगर मैं 9 से बात करूं, 9 से, तो सर ये नंबर 9 से कितने से डिवाइड होगा, तो तेरा आंसर आएगा 18 9 इज 162। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। समझा, समझा। सपोज मैं तेरे सामने नंबर लेता हूं 531, तो देख सर क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है, तो चेक कर। तो सबसे पहले चेक कर 3 का डिविजिबिलिटी, तो 5 + 3 8, 8 + 1 9, हाँ सर 9 आया, क्या 9 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब ये आया 9, क्या ये 9 9 से डिविजिबल है, हाँ, हाँ ना, हाँ ना, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। क्लियर, सबको समझा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और, तो अब तक हम लोग ने क्या किया, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले 5 का किया, फिर 10 का किया, फिर 2 का किया, 3 का किया, 9 का किया, 5 बताए 5। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ये कैसे चेक करने का, तो ध्यान से देखना। अगर लास्ट के दो डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 और बोथ ऑफ देम आर 0, then also the number is divisible by 4, तो फिर नंबर कैसा होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो नंबर कैसा होगा, 4 से डिविजिबल होगा। बात करते हैं इधर सबसे पहले डबल जीरोस की। 100, क्या 100 डिवाइड बाय 4 होता है, 25 4 जा 100, अरे हाँ ना, 25 4 जा 100, तो पीछे डबल जीरो आया। 200, ये भी तो होता है सर, 50 4 जा 200, 300 75 इंटू 4, 400 100 इंटू 4, 500 125 इंटू 4, 600 150 इंटू 4, तो पीछे सब जगह पे डबल जीरो है ना, तो अगर डबल जीरो पीछे आया तो नंबर 4 से डिवाइड होगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे सामने एकदम बड़ा नंबर रख देता हूं, 15000। सर क्या है नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा, हाँ पीछे डबल जीरो है ना, तो होगा। सर पर इधर तो 3 दिए है, तो वो भी आगे बात खुलेगा, पर अभी पहले इस पे फोकस करते हैं। क्या ये डिविजिबल बाय, मेरे को खाली इतना जानना है, क्या ये डिविजिबल बाय 4 होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। या कोई और बड़ा नंबर रख देता हूं, 23800, क्या है डिविजिबल बाय 4 होगा, लास्ट में क्या है, डबल जीरो। क्लियर। या तो फिर पीछे ऐसे दो डिजिट हो जो डिविजिबल बाय 4 हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 216, तो लास्ट के दो डिजिट देख, क्या ये 4 से डिवाइड होते हैं, हाँ, क्या ये 4 के टेबल में आते हैं, हाँ, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। क्लियर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब वैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, तो उधर 2 डिजिट दिखता था, इधर 3 डिजिट दिखने का 8 के लिए, और यहां पे या तो 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, या तो ऑल 3 ऑफ देम आर जीरोस। जैसे कि ये 15,000 मैंने तेरे को बोला ना, क्या लास्ट के 3 डिजिट तेरे 0 0 0, 3 डिजिट 0 है, हाँ, तो ये नंबर 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, पर साथ में 8 से भी डिवाइड होगा, अगर तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है तो कैलसी पे चेक कर ले, 1875 करके,
इंटू 8 करके देख, तेरा आंसर ये आएगा 15,000। समझा? तो एग्जाम्पल 1000 ये डिविजिबल बाय 8 है, जी हाँ बिल्कुल डिविजिबल बाय 8 है। 1240। अब लास्ट के 3 डिजिट देख, 3 डिजिट 240, क्या 240 डिवाइड बाय 8 होता है? हाँ, 8 3 24 ना, 8 के टेबल में आता है 24, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 है। क्लियर? अब वैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 एकदम इजी है। बोलता है अगर वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है एंड एज वेल एज एंड साथ साथ में 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। तो मतलब अब 6 मेरे को चाहिए, तो 6 कैसे चेक करने का? पहले 2 चेक करने का, 2 हुआ तो 3 चेक करने का, और अगर दोनों हुआ तो डिविजिबिलिटी रूल दोनों की फॉलो करती है। क्लियर? क्लियर? सबको क्लियर? समझा? चलो एक एग्जांपल देखते हैं अपन, और आगे बात समझते हैं अपन इस पे से, ध्यान से देखना। सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, फॉर एग्जांपल ये नंबर तेरे सामने 126, तो सबसे पहले 2 से चेक कर, 2 डिविजिबिलिटी रूल 2, तो याद कर 2 सर 2 क्या था, तो इवन नंबर्स होने चाहिए। तो क्या ये इवन नंबर है 6? जी हाँ बिल्कुल है, तो ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है। ओके, अब 3 से चेक कर। अब 3 से कैसे चेक करने का था? तो 3 से चेक करके याद करने का था कि भाई सारे नंबर्स का टोटल डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो सारे नंबर्स का टोटल कर। 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9। क्या ये 9 3 से डिवाइड होता है? हाँ, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। और अगर वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल है। नहीं भरोसा है देख ले, 21 6 कितना होगा? 126 ही होगा। समझा सबको? समझा सबको? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, क्या ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, 2 से भी डिवाइड, 3 से भी डिवाइड। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, तो अगर वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा एंड 4 से भी डिवाइड होगा, तो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। तो अब 3 से वापस, 3 से सर 3 से ये 144 ही देखते, 3 से कैसे करेंगे सर? 4 + 4 + 1 9 डिवाइड बाय 3 होता है, तो ये 3 से तो डिविजिबल है। अब 4 का डिविजिबिलिटी, तो याद कर 4 का डिविजिबिलिटी, या तो लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो होने चाहिए, सर वो तो नहीं है, ओके, या तो फिर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। क्या 44 डिवाइड बाय 4 होता है? जी हाँ होता है, 11 4 44। तो अगर वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो भाई वो नंबर 12 से भी डिविजिबल है। क्लियर? इजी? और तेरे को पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, 12 12 सा। ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 50, तो अगर वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होता है, 5 से भी डिविजिबल होता है, तो नंबर 15 से भी डिविजिबल होता है। वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होता है। तो 3 का डिविजिबिलिटी वापस सबको ऐड, डिवाइड बाय 3, 1 + 3 + 5 9 डिवाइड बाय 3, दैट इज नथिंग बट 3। ओके, एंड आगे तेरा 5 के लिए क्या था? लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या तो 0, या तो 5 होना चाहिए या तो 0, है ना, अपन ने वो चीज देखी थी। तो ये पूरा नंबर 15 से भी डिविजिबल रहेगा। क्लियर? सबको समझा? ठीक है, तो वापस एक बार याद कर लेते अपन ने क्या क्या किया। सबसे पहले किया अपन ने किसका? 5 का, फिर किया 10 का, फिर किया 2 का, फिर किया 4 का, फिर किया 8 का, फिर किया 3 का, 9 का, यस यस, फिर किया अपन ने 12 15, और एक और अपन ने किया, वो किया अपन ने कौन सा किया? 6 का। इतने अपन ने कवर कर लिए हैं। अब देखते आगे, लास्ट 2 3 ही बचे हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, इतना बड़ा स्टेप्स देख के डर मत, इजी है। ठीक है, तो अगर मुझे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? अगर मुझे क्या चेक करना है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से सुनते जान। मेरा नंबर है 343, तो सबसे पहला स्टेप तेरा यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 कर। किसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर? यूनिट डिजिट को। किससे मल्टीप्लाई कर? 2 से। तो 3 2 सा कितना होता है? 6।
अब सर तूने यूनिट डिजिट को तो कंसिडर कर लिया, पर ये आगे के 2 डिजिट बच भी तो गए, है ना, तो इसको एज इट इज नीचे लेके आ 34, और जो तूने वो 3 इंटू 2 6 किया था ना, वो 6 को इसमें से माइनस कर, तेरा आंसर कितना आया 28। क्या ये 28 डिविजिबल बाय 7 है? हाँ सर, 7 4 जा 28। तो अगर ये 28 डिविजिबल बाय 7 है तो तेरा नंबर जो 343 है वो भी डिविजिबल बाय 7 है। वापस वापस सर, वापस यार, एक बार प्लीज। तो सुन, सबसे पहले यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने का, और फिर जो भी आंसर आया वो आंसर को जो स्टार्टिंग के नंबर है उसमें से माइनस करने का, माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 7 करके देखने का। क्लियर? अगर डिवाइड बाय 7 हो रहा है तो पूरा नंबर जो था वो भी डिवाइड बाय 7 हो रहा है। वापस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, स्टार्टिंग के नंबर में से माइनस किया, जो तेरा आंसर आया वो डिवाइड बाय 7 हो रहा है, तो तेरा पूरा नंबर भी डिवाइड बाय 7 हो रहा है। क्लियर? अरे क्लियर, अरे क्लियर, एकदम क्लियर, सबको क्लियर, पक्का क्लियर? ठीक है सर, एक और एग्जांपल दोगे? ओके लेते, आजा। मैं बोलता हूं नंबर 763, 763। तो सबसे पहले क्या करने का, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 करने का, तो 3 2 जा 6, फिर ये स्टार्टिंग के नंबर्स को लेने का और 6 को उसमें से माइनस करने का, तो ये कितना हो जाएगा तेरा 76 माइनस 6 70। क्या ये आंसर डिविजिबल बाय 7 है? जी हाँ, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 7 है। क्लियर? क्लियर? किसी को कोई डाउट? एक और ओके चलो एक और। मैं नंबर लेता हूं 357। क्या नंबर है? 357। तो सबसे पहले क्या करने का, बोल, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2, तो 7 2 जा 14, फिर ये 35 को पकड़ने का, 35 माइनस 14, 35 माइनस 14 कितना होता है 21। क्या है 21 डिविजिबल बाय 7 है? हाँ 21 डिविजिबल बाय 7 है। तो अगर 21 डिविजिबल बाय 7 है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 7 होगा। क्लियर? क्लियर? सबको समझा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7? चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। कौन सा है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। टॉकिंग अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ 11 थोड़ा अलग है, तो ध्यान से देखना। नंबर है 9174। तो सबसे पहले ऑड प्लेसेस के नंबर्स को लेने का। ऑड प्लेसेस के नंबर मतलब क्या? तो स्टार्टिंग फ्रॉम 9, ये ऑड प्लेस पे नंबर 1, फिर नंबर 3 ऑड प्लेस पे, या तो ऐसा बोलता है ऑल्टरनेट नंबर्स को ले तो भी चलेगा। तो 9 को लेने का, और उसका ऑल्टरनेट नंबर कौन सा है 7, और बाकी के भी तो तेरे पास ऑल्टरनेट नंबर्स बचे, वो ऑल्टरनेट नंबर्स कौन से हैं 1 और 4। अब ये ऑल्टरनेट नंबर्स को प्लस करने का और फिर आपस में माइनस करने का, तो 9 + 7 16, 4 + 1 5, और इसको आपस में अब अंदर अंदर माइनस कर, तो 16 - 5 कितना हुआ 11। तो क्या ये 11 11 से डिविजिबल है? क्या ये 11 11 से डिविजिबल है? हाँ, तो ये 9174 भी 11 से डिविजिबल है। तो ये 9174 भी 11 से डिविजिबल है। नहीं भरोसा है तो कैलकुलेटर पे करके देख, 834 × 11 इज 9174। इट इज नथिंग बट 9174। समझा? क्या करने का, ऑल्टरनेट नंबर्स को ले, तो 9 और 7 तेरे ऑल्टरनेट नंबर्स, 1 और 4 तेरे ऑल्टरनेट नंबर्स, फिर इन दोनों को क्या करने का, ऐड करके माइनस करने का। क्या करने का? ऐड करके माइनस करने का। और अगर माइनस वाला जो आंसर है वो डिविजिबल बाय 11 है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 11 होगा। क्लियर? सबको क्लियर? सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? सर एक और एग्जांपल लो ना, एक और एग्जांपल लो ना। ओके, ये देख 639154, 639154,
तो सबसे पहले ऑड प्लेसेस को ले, ऑड प्लेसेस को, तो 6, 9 एंड 5, तो 6 प्लस 9 प्लस 5, और फिर बाकी के कौन से नंबर्स बचे तेरे पास, तो 3, 1 एंड 4, तो 3 प्लस 1 प्लस 4, तो 4 प्लस 3 7 और 1 8, 5 प्लस 9 14 एंड 6 20, 20 माइनस 8 12। क्या ये डिविजिबल बाय 11 है? नहीं। तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो सकता नहीं। क्लियर? क्लियर? ओके सर, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। ओके, मैं नंबर लेता हूं 8 4 1 5। तो सबसे पहले ऑड को ले, ऑड को, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9, 4 प्लस 5 9, ये भी 9 हो गया सर। 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0। सर 0 डिवाइड बाई 11 कर सकता हूं मैं? हाँ, अरे तो 11 डिवाइड बाई 0 नहीं कर सकता, 0 डिवाइड बाई 11 तो कर सकते हैं ना, तू कर सकता है। तो अगर ये 0 डिवाइड बाई 11 हो रहा है तो भी ये नंबर डिविजिबल बाय 11, 0 है तो भी वो नंबर डिविजिबल। नहीं भरोसा है तो तू 8415 डिवाइड बाय 11 करके देख, 765 आंसर आएगा, 765 इंटू 11। क्लियर? चलो अब आखिरी वाला, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। सर ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 क्या है? तो जैसे 7 का किया था ना वैसा ही है सेम, खाली इसमें यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। देखते हैं 507, तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 9 कर, 7 9 जा 63, क्या आएगा? 63। आगे के दो बचे 50, 50 माइनस 63 माइनस 13। अब ये देख, क्या ये 13 डिवाइड बाय 13 हो रहा है? हाँ हो रहा है, हो रहा है ना, भले माइनस होना है तो क्या हो गया, डिवाइड तो हो रहा है ना, हो रहा है। तो ये पूरा नंबर 507 भी डिविजिबल बाय 13 होगा। समझा? जो जो सेम 7 का किया था ना वही 13 का है। 7 का क्या किया था हम लोग ने? 7 का क्या किया था? इंटू 2 है ना, 13 क्या करने का है? इंटू 9। क्लियर? तो ये थे तेरे डिविजिबिलिटी। ओके, सो नाउ मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट रखा है, लाइक योर इंस्टीट्यूट ने आपकी बुक में ये पार्ट नहीं रखा है, पर मुझे लग रहा है कि यार आपको ये पता होना चाहिए और काम में आपको आ सकता है। और यहां नहीं तो लॉजिकल रीजनिंग का जो आपका पार्ट है ना, लॉजिकल रीजनिंग जो आपका पूरा सब्जेक्ट है, वहां पे एक बार ऐसा ही सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट एक अटेम्प्ट में ऐसा ही सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देखा गया था, तो मुझे लगा कि ये मैं तुम्हें सिखा ही देता हूं। राइट, ये मेरी तरफ से आप एक बोनस समझ लो। तो देखते हैं सम ऑफ सीरीज। ये सम ऑफ सीरीज क्या होता है? तो अब मैं तुझे बोलता हूं मेरे पास 50 नंबर है, 1 से लेके 50 तक, 1 2 3 4 5 6 50 तक। तो मुझे तो ये सबका टोटल करके दे, तो मुझे क्या करके दे? टोटल करके। तो क्या तू ऐसे करने को बैठेगा 50 प्लस 49 प्लस 48, या उल्टा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6? तो ओरली कर सकता नहीं है ऐसे, पर ये फॉर्मूला की हेल्प से तो ओरली कैलकुलेट कर सकता है। तो पहला फॉर्मूला उसी पे बेस्ड है। अगर मेरे को n नंबर तक, n नेचुरल नंबर्स तक, नेचुरल नंबर जीरो नहीं है देख लेना, सो n नेचुरल नंबर्स तक मुझे वो नंबर्स का एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। ये एडिशन के लिए है खाली। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो जो भी n है, जो भी n तेरा लास्ट टर्म, जो भी n है उसको मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 कर, डिवाइड बाय 2 कर, तेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो सपोज मेरी सीरीज ये 50 तक की है, तो मैं क्या करूंगा? n मेरा हो गया 50 इंटू 50 प्लस 1 हो जाएगा 51 डिवाइड बाय 2, तेरा आंसर आ जाएगा। तो 2 1 जा 2 25 जा, and now 25 into 51 and your answer will come। तो 25 into 51 होता है 1275। क्लियर? क्लियर? सबको क्लियर? तो अगर मैं 1 से लेके 50 तक का टोटल करूंगा ना, टोटल कितना आएगा? 1275 आएगा। सर मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, तो ऐसा कैसा कुछ भी पढ़ाता है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं भरोसा है तो घर पे फ्री बैठा है ना, हम लोग तो घर पे वेले ही है, क्या ही कर लेंगे। थोड़ी इंस्टाग्राम की रील्स कम स्क्रॉल करना,
और ये टोटल करते बैठना। कैलसी भी ले ले हाथ में और कर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ऐसा 50 तक कर, तेरा आंसर 1275 आएगा। सर हम इतने भी वेले नहीं है, ठीक है, तेरी बात पे भरोसा कर लेते हैं, पहले ही बोला था तुझे, है ना। चल एक और एग्जांपल है, देख लेते, इधर देख। 1 + 2 + 3 + टिल 30, कहां तक करना है मुझे? 30 तक करना है। तो करो, तो क्या करने का? n को लेने का। n कितना है तेरा? 30। लास्ट टर्म तेरा n क्या है? 30। तो क्या था फॉर्मूला? n × n + 1/2। तो n है 30, तो 30 + 1 हो जाएगा 31 / 2। तो 2 1 जा 2 15 जा, ठीक है। तो 31 × 15। अब देख, थोड़े लोग बोलते हैं सर ये ओरली नहीं होगा हमसे, होगा, करके बताओ। ओके देख, अब पहले तो है ना 31 को मत देख, तुझे 15 को 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, तो 31 को मत देख, 15 को 15 × 30 करके देख। तो सर 15 × 30 भी नहीं आता है मेरे को, तो 15 × 3 कर। 15 3 जा 45, तो 15 × 30 450। अरे जीरो बढ़ जाएगा, तो 15 × 30 450, पर तेरे को तो 31 टाइम्स करना था, तो एक और बार 15 जोड़ दे। तो 450 + 15 460। क्लियर? अरे क्लियर? समझा सबको? समझा सबको? ओके, अब बात करते हैं, खाली ऑड नंबर्स मुझे प्लस करना है। खाली क्या करना है मुझे? ऑड नंबर्स। यहां पे तूने क्या नंबर्स लिए? सारे लिए ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ऐसे करते करते तूने कहां तक लिए? एकदम तू जहां तक जाते जाता था। पर यहाँ पे ऑड भी है, इवन भी है, पर यहाँ पे मेरे को खाली ऑड नंबर्स चाहिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 खाली ऑड नंबर्स। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? n + 1/2 द होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला क्या है? n + 1/2 द होल स्क्वायर। चल एक तेरे को ना मैं छोटे एग्जांपल के साथ भी प्रूफ देता हूं, ठीक है। अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 1 3 5 7 9, ये सबका मुझे टोटल चाहिए। अब ये ऑड नंबर्स है, तो ऑड नंबर्स है, तो ऑड नंबर का फॉर्मूला याद कर ले सबसे पहले, n + 1/2 द होल स्क्वायर। ये तेरा फॉर्मूला था। अब बात करते हैं अपन n की, तो n कितना है? 9 है, 9 है ना। 9 + 1 n, ये तेरा लास्ट नंबर जो है ना n रहेगा, वो याद रखना, लास्ट नंबर n रहेगा। +1 10, 10 / 2, तो 10 / 2 कितना होता है? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। नहीं भरोसा है इनका टोटल का, 25 आएगा। कर 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 कर। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 7। हाँ यार सर ये फॉर्मूला तो बहुत मस्त है। समझा सबको फॉर्मूला? समझा सबको फॉर्मूला? समझा सबको फॉर्मूला? समझा? ओके, तो अब बात करते हैं इवन नंबर्स की। जैसे ऑड नंबर्स था वैसे इवन नंबर्स भी। तो इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देख रहा है, n/2 फिर ब्रैकेट में n/2 + 1। तो अगर मैं बात करता हूं, वापस एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं तेरे सामने, 2 4 6 8 10। तो पहले इसका अपन टोटल कर लेते हैं, फिर देखते हैं अपना फॉर्मूला से भी आंसर आता है कि नहीं। 10 + 8 18, 18 + 6 24 + 4 28 + 2 30। ये सबका टोटल कितना है? 30। अब वो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या था? n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। तेरा n कितना है यहाँ पे? 10, लास्ट टर्म 10 है ना, 10 10 / 2 ब्रैकेट में 10 / 2 + 1। तो 10 / 2 कितना होता है? 5, और ब्रैकेट में 5 + 1 कितना होएगा? 6। तो 5 × 6 कितना होता है? 30। पहले भी तेरा आंसर क्या आया था रे? इजी इजी, भरोसा हो गया मेरे पे? चलो तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, अपन खत्म करते हैं फटाफट। n कितना है? 49, और ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए क्या था? n + 1 / 2 द होल स्क्वायर। तो n है 49 + 1 50 / 2। 50 का आधा कितना होता है? 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। और लास्ट वाला इवन, तो इवन है 58। इवन का क्या था? n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1 बराबर है।
ओके तो यानी 58 डिवाइड बाई 2 होता है 29 और ये 29 प्लस 1 30 ना, 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा 30। तो इन शॉर्ट तेरे को क्या करना है 29 इंटू 30 करना है। ये 29 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 29 प्लस 1 तो 29 इंटू 30। सर मेरे को ये ओरली नहीं आता है 29 इंटू 30, मैं हूं ना, मैं करवाता हूं, दिमाग लगा। 29 इंटू 30 नहीं आता है तो 30 इंटू 30 कर। 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900। अरे हाँ या ना, पर तूने एक बार 30 को ज्यादा मल्टीप्लाई किया तो उसको माइनस कर दे। तो 900 माइनस 30 870। क्लियर? सबको समझा? सबको समझा? प्लीज कॉपी। कर लिया कॉपी? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा वाला, एकदम अच्छा वाला पार्ट, दैट इज डेसिमल टू फ्रैक्शन। दैट इज डेसिमल टू फ्रैक्शन। मुझे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूं? अब एक बात बता दूं, ये चीज तेरी इंस्टीट्यूट ने भी रखी हुई है, ठीक है? तो ये चीज एग्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं। देख ये डेसिमल कैसे आता है वो तो अपने को पता है ना? जैसे कि 4 डिवाइड बाई 10 तो 0.4, या 4 डिवाइड बाय 100 तो क्या आ जाएगा 0.04। तो मुझे उल्टा करना है, उल्टा रिवर्स। मुझे अब क्या करना है? उल्टा करना है, रिवर्स करना है ना? तो अपन वो चीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तो सब इजी है, 0.5 तो 0.5 क्या हो जाएगा, एक डेसिमल है तो 5 डिवाइड बाई 10। इसको तू ऐसे भी लिख सकता है। कैसे लिख सकता है तू इसको? 1/2। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, बराबर है। पर व्हाट इफ ऐसा कोई नंबर आ जाए 0.555555 या तो फिर 0.5 बार, तो क्या करने का? तो अपन अभी वो ही समझने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है तेरा 0.4 बार। देख अगर नॉर्मली 0.4 होता तो 4/10 तेरा आंसर आ जाता, पर ये 0.4 बार है, मतलब तेरा क्या है 0.4444444444 ऐसा चलता जाएगा। तो अब ध्यान रखना, जितने नंबर के ऊपर बार उतने आएंगे नहीं। क्या 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 बोला, क्या बोला? जितने नंबर के ऊपर बार, बार मतलब वो जो ऊपर है ना लाइन, बार, जितने नंबर के ऊपर बार उतनी बार आएगा नहीं। तो ये 4 को वैसे का वैसा लिखा। अगर बार नहीं होता तो तू डिवाइड बाय 10 करता, पर अगर यहां पे बार होगा और क्योंकि यहां पे बार है तो डिवाइड बाय 10 नहीं करने का, डिवाइड बाय 9 करने का। क्या करने का? डिवाइड बाय 9। क्या करने का? डिवाइड बाय 9। सर चिल्ला क्यों रहा है? क्योंकि तेरे को याद रह जाए। डिवाइड बाय 9 कब? जब होगा बार। कब? जब होगा बार। और जितने नंबर्स के ऊपर बार उतनी बार आएगा 9। जितने नंबर्स के ऊपर होगा बार उतनी बार आएगा 9। सर क्या कुछ भी बोलता है? ये 4 डिवाइड बाय 9 का आंसर 0.4444 आएगा। मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है तो करके देख ले, कैलकुलेटर तेरे हाथ में है, देख आंसर आ जाएगा तेरा 0.44444444। सर एक और बार, एक और बार, मजा आया, मजा आया है ना? देख इसके लिए बता रहा हूं, देख इधर देख। अब तेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.93 बार। 0.93 बार। अब एक नंबर के ऊपर बार है कि 9 नंबर के ऊपर बार है? तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो 93 को एज इट इज लिख, डिवाइड बाय एक नंबर के लिए एक बार, दूसरे नंबर के लिए दूसरा बार। नहीं भरोसा है कैलकुलेटर पे करके देख ले, 93 डिवाइड बाय 99 0.939393939393 ऐसा आंसर आएगा। आया? कर 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 कर, नहीं आया तो कर कर, मैं इधर ही बैठा हूं, मैं किधर नहीं जा रहा हूं, कर। आया? खुशी मिली? समझा सबको? अगर एक नंबर के ऊपर बार तो एक बार 9 और 2 नंबर के ऊपर बार तो 2 बार 9। तो सर 3 नंबर के ऊपर बार रहा तो क्या करने का? क्या 3 बार डिवाइड बाय, मतलब 3 बार ऐसे 999 लिखने का? हाँ 3 बार 999 लिखने का। सर वापस तेरे पे भरोसा नहीं है, कितने शकी लोग हो तुम लोग। तो देख लो,
देख लो तेरा आंसर 0.631631631 वो चलता है सर। तो 4 नंबर के ऊपर रहा तो 4 बार डिवाइड बाय 9, 5 नंबर के ऊपर रहा तो 5 बाई। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? सबको समझा? क्लियर? ओके। तो ये 0.84 का ओरली मेरे को आंसर बता। ओरली क्या करेगा? 0.84 तो 2 के ऊपर बार है तो 84 डिवाइड बाय 99। अब एक बात खाली समझ लेना, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो लोग तेरे को ऑप्शन में 93 डिवाइड बाय 99 ही दिए। वो लोग तुझे ऐसा भी दे सकते हैं और भी आगे इसको अगर तू करेगा तो और ऐसा भी हो सकता है ना। मैं बात करता हूं 31 डिवाइड बाय 33। देख ले 31 डिवाइड बाय 33 का आंसर भी 0.9393939393 होगा। उसको और 3 से वो लोग ने क्या किया? डिवाइड किया। ठीक है, तो ये बात का आप लोग ध्यान रखोगे। क्लियर? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? सबको समझा? ये टाइप समझा? अगर बार नहीं रहता है तो डिवाइड बाय 10 करता है, तो बार है तो क्या करने का? डिवाइड बाय 9। और जितने बार उतनी बार डिवाइड बाय 9, 9999 वो कंटिन्यू चलता रहे। सर सर तूने ये तो बताया, पर व्हाट इफ सारे नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, आधे के ऊपर है आधे के ऊपर नहीं है? देख दिख रहा है 0.43 और 3 के ऊपर बार है, मतलब ये जो ये है 0.43 बार, ऐसा लोगों ने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या? 0.4333333333 वैल्यू आई। तब इसको सॉल्व कैसे करने का? तो अब ध्यान से देखना, इसके थोड़े स्टेप्स अलग है, इसके थोड़े स्टेप्स अलग है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले ये 43 को एज इट इज लिख। सबसे पहले किसको एज इट इज लिख? 43 को एज इट इज लिख, जैसे तू पहले करता था, जैसे तू क्या करता था? पहले करता था। अब देख कौन से नंबर के ऊपर बार नहीं है? कौन से नंबर के ऊपर बार नहीं है सर? 4 के ऊपर बार नहीं है, तो जो भी नंबर के ऊपर बार नहीं रहना उसको करने का माइनस। जो भी नंबर के ऊपर बार नहीं रहे उसको करने का माइनस। क्लियर? डिवाइड बाय, डिवाइड बाय। अब अगर नंबर के ऊपर बार होता है तो अपन लिखते 9, तो 3 के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखा, और 4 के ऊपर बार नहीं है तो जो नंबर के ऊपर बार नहीं होता था अपन क्या लिखते थे? 0। देखना 4 डिवाइड बाय 10 लिखते थे ना अपन 0.4 के लिए, तो उसके लिए 0। तो तेरा आंसर आ गया 39 डिवाइड बाय 90। नहीं भरोसा है कैलकुलेटर पे करके देख, तेरा आंसर आएगा 0.433333333। सर वापस बता, वापस बता, मजा आया मजा आया, एक और बार एक और बार। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 0.58 बार, 0.58 बार। तो पहले 58 को एज इट इज लिखा, 58 को एज इट इज लिखा। फिर क्या करने का? जो नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको करने का माइनस। तो किसके ऊपर बार नहीं है? 5, तो उसको मैं करूंगा माइनस। तो आ गया 58 माइनस 5 अपॉन बार। एक नंबर के ऊपर बार है तो 9, 5 के ऊपर बार नहीं है तो 0, तो 53 डिवाइड बाई 90 क्या आ जाएगा? 53 डिवाइड बाई 90, तो तेरा आंसर आ जाएगा 0.588888। इजी इजी सर। एक और 0.633 बार, 0.633 बार। अब बार कितने पे है? 33, 2 पे बार है, 2 पे बार। अब अगर 2 पे बार है तो ध्यान से देखना 633, फिर किसके ऊपर बार नहीं है? 6, तो -6 अपॉन, अगर 1 पे बार तो 1 बार 9, तो अगर 2 पे बार तो 2 बार 9, और 6 पे बार नहीं है तो उसके लिए 0। समझा? तो ये क्या आ जाएगा? 627 डिवाइड बाय 990। नहीं भरोसा है तो करके देख, 627 डिवाइड बाय 990, तेरा आंसर ऐसा हो जाएगा 0.633। चलता रहेगा। क्लियर? अरे क्लियर? तो अगर बार है तो उसके लिए 9, बार नहीं तो उसके लिए 0, और जिसके ऊपर बार नहीं उसको तुझे माइनस करना है।
सर एक और 0.914 0.914 और 14 के ऊपर क्या है बार है, तो क्या करने का 914 माइनस 9 क्योंकि 9 के ऊपर बार नहीं है, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 99 और फिर 9 के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0, तो क्या आ जाएगा 905 डिवाइड बाय 990, तो 905 डिवाइड बाय 990, तो ये आ गया 0.914114 ऐसा आएगा। क्लियर, सबको ये समझा? एक लास्ट एग्जाम्पल अपन करते हैं, पर उसके पहले प्लीज इसको कॉपी कर लो, प्लीज कॉपी। चलो तो देखते हैं आगे, एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सर अगर ऐसा कोई नंबर रहा तो 0.875 बार, खाली 5 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर नहीं। अब 2 नंबर नहीं, एक ही नंबर पे बार है, तो क्या करने का, जैसे करता था वैसे कर, 875। पर अब किसके ऊपर बार नहीं है, 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा 87, समझा? अपॉन एक नंबर पे बार है तो 9, एक नंबर पे बार है तो 9, और 2 नंबर पे बार नहीं है तो उसके लिए डबल 0, तो तेरा आंसर आ जाएगा 788 अपॉन 900। नहीं भरोसा है करके देख ले, तेरा आंसर ऐसा कुछ आएगा 0.8755555555 और चलता रहेगा। क्लियर, सबको ये मैजिक समझा? सबको ये मैजिक समझा? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं ना? ओके चलो तो देखते हैं आगे। मूविंग ऑन टू द आखिरी टाइप की क्वेश्चंस। अब ऐसा कुछ है 5.21 बार, ध्यान से देखना, 5.21 बार। अब 21 के ऊपर बार है और 5 अलग से, तो इसको कैसे करने का, तो जैसे तू करता था पहले वैसे ही करना है, पर उसके पहले एक और छोटा सा स्टेप, इसको तुझे प्रॉपरली एडिशंस के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मैं इसको ऐसा लिख सकता ना, 5 प्लस 0.21 बार। अगर 5.21 रहता तो क्या करता, 5 प्लस 0.21, कल इधर बार अलग से आ गए। अब जैसे तू पहले इसको करता था वैसे कर, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 21 एज इट इज, 2 के ऊपर बार है डिवाइड बाय 99। अरे ऊपर हम लोग ने ऐसे ही किया ना टाइप 1 में। ओके अब कर 99 इंटू 5 इज 495 प्लस 21 अपॉन 99 प्लस 21 अपॉन 99, तो जब तू इसको ऐड करेगा तो आएगा 516 अपॉन 99। नहीं भरोसा है कैलसी पे करके देख, तेरा आंसर ऐसा कुछ आएगा 5.21212121, और वही तो तेरे को दिया था 5.21 बार। समझा सबको? समझा सबको? अरे समझा सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ओके अब देखते 2.12 बार। तो 2.12 बार, अब ध्यान देना एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो तेरे को ये ऊपर जो अपन ने पढ़ा ना टाइप 2 वो याद आना चाहिए। तो इसको सबसे पहले लिखेगा 2 प्लस 0.12 बार, 2.12 बार। अब ये 0.12 को तू कैसे सॉल्व करेगा, तो वैसे जैसे तू पहले करता था, सबसे पहले 12 एज इट इज, फिर किसके ऊपर बार नहीं है 1, तो -1 अपॉन, पहले इसको सॉल्व करने का है अब तेरे को, एक नंबर पे बार है तो 9 और एक नंबर पे बार नहीं है तो 0। क्लियर, तो अब जब तू इसको सॉल्व करेगा 2 प्लस 11 अपॉन 90, अब इसको आगे सॉल्व करो तो 180 प्लस 11 191 अपॉन 90, और जब तू 191 अपॉन 90 करेगा तुझे मिलेगा मैजिक
2.1222222222 समझा? अरे समझा? सबको समझा? तो टाइप 1 और टाइप 2 में ध्यान देना, फिर ये टाइप 3 तो उसका एक कॉम्बिनेशन है। एक और एग्जांपल लो, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं सपोज लेता हूं 3.16 बार। तो 3.16 बार को कैसे लिखेंगे? 3 प्लस 0.16 और ऊपर बार। अब देख ये टाइप 1 है कि 2 है? टाइप 2 है क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है। दोनों के ऊपर बार है तो इजी यार, वैसे ही तेरे को डिवाइड बाय 99 करना है। मगज मारे खाली ये एक बार में ही है। प्लस 16 अपॉन, डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि माइनस भी करना पड़ेगा, 1 के ऊपर बार नहीं है तो -1। अब नीचे तेरा क्या आ जाएगा? एक नंबर के ऊपर बार है तो नहीं, दूसरे नंबर पे बार नहीं है तो 0। तो यह आ जाएगा 3 प्लस 15 डिवाइड बाय 90। तो 93 जा 270 डिवाइड प्लस 15 करेगा तो आ जाएगा 285 डिवाइड बाय 90। तो 285 डिवाइड बाय 90 जब तू करेगा तब मिलेगा तुझे मैजिक, एंड यू विल गेट योर आंसर एज 3.166666। आई होप सबको ये पार्ट समझा रहेगा, राइट? सो दिस वाज द पार्ट ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। लेट्स मूव फर्दर टू द इंस्टीट्यूट्स मटेरियल। तो अब तक मैंने जो तुझे पढ़ाया वो मेरा पार्ट था। मेरे को जितना नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज था मुझे, मैंने तुझे सब दे दिया। अब इंस्टीट्यूट भी कुछ बोलना चाहते हैं तेरे से, तो अब इंस्टीट्यूट का पार्ट अपन देखेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ इंस्टीट्यूट्स मटेरियल। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट ने तुझे एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल 1, क्लासिफाई नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो याद करते अपन क्या पढ़े थे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स मतलब जो तू डेली काउंटिंग बेसिस में लेता है 1 से लेके, होल नंबर्स मतलब तू जो 0 से काउंटिंग में लेके लेता है, इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी 0 भी। तो सबसे पहला नंबर है 15। मेरे को बता 15, क्या 15 नेचुरल नंबर है? हाँ। क्या 15 होल नंबर है? हाँ। क्या 15 इंटीजर है? हाँ। तो 15 तीनों में बैठेगा, देख सकते हैं तो 15 15 15। 22, सो 22 भी नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। -6, -6 नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, पर इंटीजर जरूर है। फिर 7, 7 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है एंड ऑब्वियसली इंटीजर भी है। -13 इंटीजर है, नेचुरल है, होल नहीं है। 0, 0 क्या है? ध्यान देना, 0 नेचुरल नंबर नहीं है पर होल नंबर है, हाँ है। इंटीजर है पर नेचुरल नहीं है, ठीक है? तो 0 नेचुरल में नहीं आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट 12, 12 ऑब्वियसली तीनों के 3 है, -12 खाली इंटीजर है। 13, 13 तीनों का 3 है, नेचुरल भी, होल भी, इंटीजर भी, एंड -31 खाली इंटीजर है। देख, तो ऑल द होल नंबर्स एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नाइदर क्या नेचुरल नॉर होल। क्या -13 इंटीजर है, पर क्या वो होल है? नहीं। क्या वो नेचुरल है? नहीं। क्लियर? तो ध्यान देना ये बात का। ओके, अब तुझे बताना है कि वो इंटीजर है कि नहीं है। सर इंटीजर क्या होता था यार? इंटीजर मतलब क्या? अक्खा, पूरा। नॉन इंटीजर मतलब फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो तेरा नॉन इंटीजर। तो देख 12 इंटू 4, तो 12 4 जा 48, तो 48 क्या होता है? इंटीजर, अक्खा है ना। 7 डिवाइड बाई 3, सर मैं 7 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो अक्खा नहीं है, वो क्या है? 2 पॉइंट ऐसा आएगा ना, है ना, 2.33333333 आएगा। तो क्योंकि ये 2.33333333 ऐसा आ रहा है, ये तेरा इंटीजर नहीं है, ये तेरा इंटीजर नहीं है। इट इज नॉट एन इंटीजर। सबको समझा? सबको समझा? ओके, नेक्स्ट 18 डिवाइड बाई 3, तो 18 डिवाइड बाई 3 इज 6, तो 6 इज एन इंटीजर, अक्खा है ना। फिर 36 डिवाइड बाई 7 होता नहीं है, नॉट एन इंटीजर।
14 to the 28, it is an integer. 18 divided by 36, 1/2, that is nothing but 0.5. फ्रैक्शन में आया, डेसिमल में आया, इंटीजर नहीं है. ओके, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट. इट इज 13 इंटू -3, तो 13 इंटू -3 होता है -39. सर क्या ही इंटीजर है? हाँ, सिखाया तेरे को, सिखाया था, पहले सिखाया था. इंटीजर में तीनों चीज आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो इंटीजर है. और ये क्या अक्का है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल अक्का, ये तो पक्का इंटीजर है. सर अगर नेगेटिव -1.2 1/2 आता तो ये इंटीजर होता नहीं, क्योंकि डेसिमल में है ना. क्लियर? बाइफर्केशंस के साथ प्लीज क्लियर रहना, प्लीज. ठीक है, चलो बात करते हैं आगे. अब ये इंस्टीट्यूट ने कुछ होल नंबर के बारे में कुछ बातें कही है, तो अपन वो समझते हैं. क्या बोलता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बोलता है हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया. किसके बारे में? इन डिटेल अबाउट द नंबर लाइन वी यूज. They come naturally when we start counting. Hence mathematicians call the counting numbers as natural numbers. अब तेरे को क्या सिखाना है? मुझे तुझे ये सिखाना है, प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर. क्या सिखाना है? प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर. अब ये प्रेडेसेसर क्या होता है, ये सक्सेसर क्या होता है, समझते हैं बात को ध्यान से. आ जाओ इधर. अब 16 सपोज मेरा नंबर है, तो 16 में मैं +1 कर दूंगा तो 17 आ जाएगा. और 16 का अगर मैं -1 कर दूंगा तो आ जाएगा 15. तो 16 के बाद 17 आता है ना, तो इसको बोलते हैं सक्सेसर. 17 इज द सक्सेसर ऑफ 16. 17 इज द सक्सेसर. ये वर्ड किधर से? सक्सीडिंग. सक्सीडिंग मतलब बाद में, एंड प्रेडेसेसर प्रीसीडिंग. तो 16 इज द प्रेडेसेसर ऑफ 17, या 15 is the predecessor of 16, या 16 is the successor of 15. याद रखना, प्रेडेसेसर सक्सेसर, प्रेडेसेसर सक्सेसर, प्रेडेसेसर सक्सेसर. प्रेडेसेसर मतलब क्या? पहले. सक्सेसर मतलब क्या? बाद. तो उसी के बारे में लोग चर्चा करते हैं. गिवन एनी नेचुरल नंबर, वन कैन ऐड वन टू द नंबर एंड गेट द नेक्स्ट नंबर, एंड वन गेट्स इज सक्सेसर. The successor of 16 is 17, and 19 is 20, and so on. The number 16 comes before 17, hence it is the predecessor of 17. The predecessor of 20 is 19, and so on. तो पहले आया तो प्रेडेसेसर, बाद में आया तो सक्सेसर. अब होल नंबर्स के प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर की वो लोग बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना इधर. ठीक है, क्या बोलता है? तो ध्यान से देख इधर. The number 3 has a predecessor and a successor. बोलता है 3 को predecessor भी है 2 and successor भी है 1. 2 की अगर बात करें तो 2 को successor भी है 3 and predecessor भी है 1. पर अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 को successor तो है, पर नेचुरल नंबर में प्रेडेसेसर नहीं है. तो तेरा ये एमसीक्यू ऐसा बना सकते हैं कि व्हाट इज द प्रेडेसेसर ऑफ 1 इन ए नेचुरल नंबर, और तेरे को 4 ऑप्शन दे देंगे. ए ऑप्शन दे देंगे 0, बी ऑप्शन दे देंगे 1, सी ऑप्शन दे देंगे 2, एंड डी ऑप्शन दे देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ऐसा करके तो मैं वापस बोलता हूं आप लोग को कि भाई 1 का प्रेडेसेसर क्या, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है नेचुरल नंबर्स. इन कहां पे? नेचुरल नंबर्स. तो आप लोग ही देख लो 0, 1, 2 कैन नॉट बी डिटरमाइन ऐसा ऑप्शन. तो तेरा आंसर क्या रहेगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन. नेचुरल नंबर में तो 0 होता ही नहीं है. पर अगर तेरे को क्वेश्चन ऐसा दे दे कि भाई 1 का प्रेडेसेसर क्या है इन होल नंबर, तो होल नंबर में तो 0 रहता है, तो तेरा आंसर आ जाएगा 0. तो होल है तो आंसर 0. पर अगर प्रेडेसेसर इन नेचुरल है, इन नेचुरल, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन. सर तो यार क्या मैं 0 का प्रेडेसेसर फाइंड आउट कर सकता हूं होल नंबर में? नहीं, होल नंबर चालू ही 0 से होता है, नेचुरल नंबर में नहीं, तो नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है. पर अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं
तो भाई इंटीजर्स में तो -1 होता है, इंटीजर्स में तो -1 होता है, तो इंटीजर्स में 0 का प्रेडेसेसर है, इंटीजर्स में प्रेडेसेसर है। सबको समझा? अरे सबको समझा? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? क्लियर? ओके चलो, तो वही वो लोग ने लिखा है यहाँ पे, Does 1 have both a successor and a predecessor? The answer is no. We have seen that the number 1 has no predecessor in natural numbers. To the collection of natural numbers, we add 0 as the predecessor for, right? चलो, अब ये होल नंबर के कुछ वो लोग ने प्रॉपर्टीज दी है, तो ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एडिशन प्रॉपर्टी बोलता है, तो 0 को कोई भी नंबर में ऐड कर, वो अपनी फाइनल रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। 2 + 0 2, 5 + 0 5, 7 + 0 7। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एडिशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एडिशन प्रॉपर्टी। दूसरा क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज दिस क्लोजर प्रॉपर्टी? तो बोलता है दो होल नंबर को तो जब भी मल्टीप्लाई कर या प्लस कर, तेरा आंसर होल नंबर ही आने वाला है। क्या 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 बोला, क्या बोला, क्या बोला? अगर तू दो होल नंबर को प्लस कर या मल्टीप्लाई कर, उसका आंसर होल नंबर ही आने वाला है। मतलब 4 + 10 14, तो क्या है? होल नंबर है। जी हाँ बिल्कुल, 4 × 10 40, क्या है? होल नंबर है। क्या ये सब भी होल नंबर है? हाँ। तो दो होल नंबर को अगर तू प्लस करेगा या मल्टीप्लाई करेगा, तो तेरा आंसर भी क्या रहेगा? होल नंबर। ये क्या बोलता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? तू कोई भी दो होल नंबर को कैसे भी प्लस कर या कैसे भी मल्टीप्लाई कर, सेम नंबर्स को, उसका आंसर रिमेन्स द सेम। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखा 4 + 10 14 होता है, तो भाई 10 + 4 भी क्या होता है? 14 ही होता है। क्या आंसर बदलने वाला है? नहीं। अरे 2 + 5 7 होता है, तो 5 + 2 भी क्या होता है? 7। और मल्टीप्लीकेशन में भी सेम, 2 5 जा कितना होता है? 10, तो 5 2 जा भी कितने रहने वाला है? 10 ही तो रहने वाला है। ये कौन बोलता है अपने को? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी बोलता है द आउटकम ऑफ मल्टीप्लाइंग 1 बाय होल नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। ऑब्वियसली 7 1 जा क्या रहने वाला है? 7 ही रहने वाला है। वो सेम टू सेम नंबर ही रहेगा, चेंज होगा नहीं। बराबर ना? चेंज होगा नहीं। ओके, इफ द होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 देन द रिजल्टेंट इज 0। कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर क्या रहने वाला है? 0, चेंज होगा नहीं। ओके, डिवीजन प्रॉपर्टी। When a whole number is divided by 0, the outcome is ambiguous। तेरे को पता है अपन डिवाइड बाय 0 कर सकते नहीं है, क्योंकि डिवाइड बाय 0 करेगा तो क्या होगा? इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत मस्त है। क्या बोलता है? ध्यान से देख। बोलता है मेरे पास एक नंबर है, सपोज लेट से 10 × 5 + 7 करने का है। 10 × 5 + 7, तो तू कैसे करेगा? 5 + 7 12, 10 × 12, आंसर आया 120। बोलता है ऐसा नहीं करने का, तो इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकता है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करेगा तो क्या हो जाएगा? 10 × 5 + 7 × 10, है ना? ये ऐसा हो जाएगा ना, 10 × 5 + 7 × 10, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, तो अब इसको कर, 5 10 जा 50, 7 10 जा 70, आंसर कितना आया? 120। तो पहले भी आंसर कितना आया था? 120। तो क्या बोलता है? बोलता है अगर कोई भी फॉर्म P × Q + R ऐसा है, तो तू इसको ऐसे भी लिख सकता है, P × Q + P × R, योर आंसर रिमेन्स द सेम। इसको क्या बोला है वो लोग ने? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? दिस प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज P × Q + R which equals to P × Q + P × R. It is applicable for both addition and subtraction. ठीक है, सब्सट्रैक्शन के लिए भी रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? P + Q कर या Q + P कर, आंसर रिमेन्स द सेम। दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन बट नॉट फॉर डिवीजन और सब्सट्रैक्शन। ऑब्वियसली तो 12 / 6 करेगा, आंसर आएगा 2, पर 6 / 12 करेगा, आंसर आएगा 0.5। आंसर बदल गया ना? और माइनस में भी ये वर्क करता नहीं है। 6 - 12 आता है -6, जबकि 12 - 6 आता है 6। क्लियर? सबको क्लियर? ओके, नाउ इंस्टीट्यूट ने कुछ बेटा क्वेश्चंस दिए है, और ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है, ये मेरे क्वेश्चंस नहीं है। तेरे इंस्टीट्यूट कितनी स्मार्ट है वो तू देख सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो ऊपर सिखाया और ये जो क्वेश्चंस दिए उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, पर अपन क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने दिए,
सो वी रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूट, क्योंकि आखिर में मार्क्स कौन देने वाली है, इंस्टीट्यूट देने वाली है। तो उसके क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। ओके, ध्यान देते हैं इधर। सबसे पहला, अ नंबर इन विच 1/5 पार्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20 is equal to 1/10 part increase by 30. Find the number. बोलता अगर मेरा एक नंबर है, let the number be x, let the number be x, अपनी फेवरेट चीज है ना, ईस्ट और वेस्ट, x is the best. let the number be x. क्या बोलता है, if the 1/5 part of that number is increased by 20, तो x का 5वां पार्ट मतलब x into 1/5 that is nothing but x by 5. This number is increased मतलब प्लस 20, increased by 20. और फिर आगे क्या बोलता है, it is equal, बोलता है वो इक्वल है। क्या है वो, इक्वल है। किससे इक्वल है वो, the 1/10 part of that number increased by 30, तो वही नंबर का 1/10 part increased by 30। तब ये इक्वेशन को तुझे करना है सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेगा, ऑब्वियसली इसको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर, तो x प्लस 100 डिवाइड बाय 5, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 300 डिवाइड बाय 10। फिर ये दोनों को 5 को इधर लेके जाएगा, 10 को इधर लेके जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 1000 इक्वल्स टू 5x प्लस 1500। फिर 1500 को इधर, 10x को उधर, है ना। तो करो चलो, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 5x और 1500 माइनस 1000, तो करेगा तो आएगा 5x इक्वल्स टू 500, तो x इक्वल्स टू 100। क्लियर। सो मेन चीज जो आपको समझने का था वो ये इक्वेशन ही समझने का था। मैं वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं। वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर मैं एक नंबर का 1/5 पार्ट 20 से बढ़ाता हूं तो वो इक्वल्स है। वो क्या है, इक्वल्स है। किसके इक्वल्स है वो, किसके इक्वल्स है वो, तो वो उसके इक्वल्स है, वो उसके इक्वल्स है कि उसका ही 1/10 पार्ट इंक्रीज बाय 30, उसका ही 1/10 पार्ट इंक्रीज बाय 30। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 150 and the sum of squares of the numbers is 320. Find the sum of both the numbers. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान से देखना इधर। बोलता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो सपोज लेट द नंबर बी x एंड y, दो नंबर्स है ना, तो बोलता है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 150 है। और आगे क्या बोलता है, सम ऑफ स्क्वायर्स, किसका सम, सम मतलब प्लस, किसका प्लस, उसके स्क्वायर्स का प्लस, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर एंड y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, और उसका प्लस कितना दिया है 325। तो अब आगे क्या बोलता है वो तेरे से, फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स। तो तुझे क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड x प्लस y। सर अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तूने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, x प्लस वाई द होल स्क्वायर पढ़ा था। चल तो मेरे को इसका फॉर्मूला बता दो। तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने थोड़ा उसका फॉर्म लिखने का बदल दिया। अब तेरे को ऑलरेडी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे दी है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 325, और x इंटू वाई की भी वैल्यू दे दी है, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 150, तो 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा 300, और इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज नथिंग बट 625। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x प्लस वाई, और 625 का स्क्वायर रूट हो जाता है बट 25। तो यार आंसर इज 25। इजी, समझा सबको, समझा सबको। तो ऑब्वियसली मेरे को यही बता, मैं वही बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट क्या प्रूव करना चाहती है, ऊपर पढ़ाती है होल नंबर, इरेशनल नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इधर उन लोग ने पूछा क्या है।
राइट। सो अपन ने इंस्टीट्यूट ने अपने को क्वेश्चंस दिए तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते, ठीक है। चलो, आंसर वाज 25। अब नेक्स्ट देख, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो लोग तेरे से पूछ सकते हैं, इफ द नंबर इज 61xx4 is divisible by 6, then what will be the value of x? तो x की वैल्यू क्या, ये तेरा क्वेश्चन तुझे पूछा गया है, राइट। सो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 याद करते हैं। सर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या था, अगर एक नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो 6 से भी डिवाइड होता है। अब यहां पे तेरा नंबर है 61xx4, तो ये x के जगह पे ये 4 ऑप्शन हो सकते हैं ना, मतलब तेरा नंबर क्या क्या हो सकता है, 61444, x की वैल्यू 4 ली, या तो फिर ऐसा नंबर हो सकता है 61554, या तो तेरा नंबर हो सकता है 61664, या तो तेरा नंबर हो सकता है 61774। तो अपन डिविजिबिलिटी ऑफ 2 देखेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 देखेंगे, अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ए ऑप्शन, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 याद करो, अगर लास्ट का नंबर इवन है तो 2 से डिवाइड होता है सर, होता है। अब डिवाइड बाय 3, सो सर डिवाइड बाय 3 के लिए क्या करना था, मुझे सबका ऐड करना था, कर, तो 6 + 1 7 है ना, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, क्या 19 डिवाइड बाय 3 होता है, नहीं, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा नहीं, तो 4 तो कटा। अब बात करते हैं 5 की, तो क्या है डिविजिबल बाय 2 है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं अपन, 6 + 1 7, 7 + 10, 5 + 5 10 होता है ना, 7 + 10 17, 17 + 4 21, क्या 21 डिवाइड बाय 3 होता है। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल है, मतलब तेरी x की वैल्यू क्या है, 5। नहीं भरोसा है, कैलकुलेटर पे करके देख, 61554 डिवाइड बाय 6, तेरा आंसर आ जाना चाहिए। समझा सबको, किसी को कोई डाउट, ओके। अब है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, याद कर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, सर मैंने पढ़ा है, तुमने पढ़ा है मुझे, हाँ मैंने पढ़ा है। तो क्या करने का था, सबसे पहले यूनिट डिजिट को लेने का था, किसको लेने का था, यूनिट डिजिट को, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 9 करना था, तो 5 9 = 45, फिर आगे को लेना था 1 2 3, 1 2 3 - 45 करेगा तो तेरा आंसर आएगा 78। क्या ये 78 डिविजिबल बाय 13 है, तो ये 1 2 3 5 भी डिविजिबल बाय 13 है। आंसर इज इजी। चलो अब नेक्स्ट 2 इजी क्वेश्चन और है अपने पास, क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर, छोटे में छोटा होल नंबर क्या होता है, 0। व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ होल नंबर, 0। 0 का प्रेडिसेसर होल नंबर में क्या होता है, कोई नहीं, नो प्रेडिसेसर। ऑफ 0 इन होल नंबर। क्लियर, सबको समझा। चलो अच्छी बात है। अब मूविंग ऑन टू द आखिरी पार्ट, द लास्ट पार्ट, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। सो लेट्स सी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। अब ये रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स क्या है सर, किसने दिया, तो वो समझते हैं। पहले तो ये रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स बोलना क्या चाहता है, ये पूरा पैराग्राफ क्या लिखा है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कि मैं दो नंबर्स लेता हूँ, एक लेता हूँ 5 और दूसरा लेता हूँ 8, तो इनके बीच में रिश्ता कैसा है, तो तू बोलता है इनके बीच में रिश्ता कैसा है सर, 5 इज लेस देन 8 या 8 इज ग्रेटर देन 5। सो इन रिलेशन विथ 8 5 कैसा है, या इन रिलेशन विथ 5 8 कैसा है रिलेशन। सो लेट्स सी, इन मैथमेटिक्स a relation on a set may or may not hold between two given set members। सर क्या है, इसका मतलब क्या है यार, मेरे को बताना। तो देख आगे देख क्या बोलता है वो, फॉर एग्जाम्पल इज लेस देन is a relation on the set of natural numbers, it holds between 1 and 3
and likewise between 3 and 1, but neither between 3 and 1 and nor between 4 and 4. अब क्या, तो यहां पे ऐसा बोल सकता है कि 3 and 1, 3 is less than 1, 3 is greater than 1 ना, या तो ऐसा बोल सकता है 4 is greater than 4 या 4 is less than 4, 4 तो 4 होता है, तो 4 का आपस में कोई रिलेशन नहीं, वैसा। और दूसरा एग्जांपल और लेता है, ब्लड रिलेशंस, अपन ने लॉजिकल रीजनिंग में देखा हुआ है, तो ब्लड रिलेशंस के हिसाब से मतलब एक अगर बहन है तो दूसरी उसकी बहन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, समझा कि नहीं समझा? सपोज ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो बी इज सिस्टर ऑफ ए हो भी सकती है, अगर वो सिस्टर नहीं है तो ब्रदर भी तो हो सकता है, क्लियर? वैसे बोलना चाह रहा है। Set members may not be in relation to a certain degree, either they are in relation or not. Practically in every day of our lives, we pair the members of two sets of numbers. नॉर्मली अपन दो लोगों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने का ट्राई करते हैं, पर हर बार होता नहीं है डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, ईच आवर ऑफ द डे इज पेयर्ड विद द लोकल टेम्परेचर रीडिंग बाय टीवी स्टेशंस, वेदरमैन, है ना। इसका मतलब क्या, अगर आप गूगल वेदर भी ओपन करके देखोगे ना वेदर, तो वेदर में कैसा दिखता है, 12 से 1 35 डिग्री, 1 से 2 35 डिग्री, 2 से 3 36 डिग्री, हर एक आवर के लिए एक टेम्परेचर असाइंड है, एक रिलेशन असाइंड है। ओके, नेक्स्ट, a teacher often pairs each set of score with the number of students receiving that score to see how more clearly the class has understood, right? तो अब ये रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स दिया तो किसने दिया, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स अपने को दिया है कार्टेसन ने। किसने दिया अपने को, कार्टेसन उसका नाम है, ठीक है, कार्टेसन। कार्टेसन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब ये कार्टेसन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है, तो अपन पहले ये देखते हैं, फिर मैं तेरे को अपने एग्जांपल से भी समझा दूं। क्या बोलता है, सपोज अ सेट ए is a set of 2 colors and set B is of 3 objects। तो एक सेट में मेरे पास 2 कलर है और एक सेट में मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है। A equals to red blue and B equals to BCS, where BCS represents bag, coat and shirt respectively. How many pairs of colored objects can be made from these two sets? कितने कलर्ड ऑब्जेक्ट्स दोनों को मिला के बना सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ एग्जांपल मैं भी लेता हूं, ध्यान देना इधर। सपोज मैं एक सेट बोलता हूं P और दूसरा सेट बोलता हूं Q। तो ये P में मैं रखता हूं 2 कलर, पिंक कलर एंड ब्लू कलर, एंड दूसरे सेट में मैं ऑब्जेक्ट्स रखता हूं पेन, पेपर, स्केल। तो देख, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो ऐसे कर सकते हैं ना, पिंक पेन, ऐसा भी बोल सकता है पिंक पेपर, ऐसा भी तो बोल सकता है पिंक स्केल, वरना तो ऐसा भी तो बोल सकता है ब्लू पेन या ब्लू पेपर या ब्लू स्केल, है ना। तो तेरे टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हुए, तो गिन ले, 1 2 3 4 5 6। कार्टेसन बोलता है इतना सब मेहनत करने का नहीं, बोलता है इसमें कितने हैं, 2 है, इसमें कितने हैं, 3 है, तो डायरेक्टली ये दोनों को मल्टीप्लाई करते, 2 3 जा कितना आया, 6, तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स है, 6, और तू देख भी सकता है। कार्टेसन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, नाम ही बोलता है। कार्टेसन ने क्या किया, 2 सेट का प्रोडक्ट कर दिया। कितना बड़ा काम किया कार्टेसन ने, देख अपने लिए कितनी मेहनत बचाई। मतलब सपोज उधर 3 कलर होते, सपोज यहाँ पे 3 कलर होता, ग्रीन कलर भी होता, तो अब क्या हो जाता, 3 इसमें 3 इसमें, तो 3 3 तेरे ऑब्जेक्ट कितने आते, 9। ऑब्वियसली ना ऐसा भी बनता ना, ग्रीन पेन, ग्रीन पेपर, ग्रीन स्केल, तो टोटल अब तेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, 9। समझा, समझा कि नहीं समझा? पर व्हाट इफ अगर एक सेट खाली रहा, मतलब वो सेट में कुछ है ही नहीं, जीरो, नल सेट, एम्प्टी सेट,
तो तेरा P इंटू क्यू का आंसर भी एम्प्टी ही आएगा। सर ये क्या होता है? सपोज ये क्यू सेट में मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट्स ही नहीं रहते, जीरो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, तो पिंक क्या रे, क्या पिंक, मैं किससे रिलेट करूं पिंक को? फिर दूसरा सेट तो मेरा खाली है। ब्लू क्या, समझा? तो दोनों सेट्स कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। चलो तो इधर देखते हैं और समझते हैं बात को। तो देखो उनका आंसर भी होया था, वी गेट 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। और वो लोग ने ऐसा डायग्राम बना के भी मस्त दिया है, ये सीढ़ी नहीं है, सांप सीढ़ी खेलने मत लगना, ठीक है। चलो अब उसने एक डेफिनेशन दिया अपने को। डेफिनेशन देख क्या बोलता है, गिवन दैट टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P into Q is the set of all ordered pair of objects from P and Q। all ordered pair मतलब देखा ना, पिंक पेन, पिंक पेपर, पिंक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो P into Q, P into Q। अब देख दूसरी चीज क्या बोलती है, इफ आइदर P और Q इज अ नल सेट, जैसे कि मैंने तेरे को बोला खाली है, वो दूसरा सेट खाली है, तो P into Q will also be a null set, empty set। क्लियर? और ये null set या empty set का सिंबल है, ठीक है। फिर उसने एक और एग्जांपल लिया अपने लिए कि मैं 3 स्टेट लेता हूं, DL MP K, दिल्ली मध्य प्रदेश कर्नाटका, और उसके साथ साथ 3 कोड देता हूं 1 2 3। तो अब तू ही मेरे को बता, ओरली बता, तेरे को पता है आंसर, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे? 3 उधर 3 नीचे, तो 9। और तो गिन भी सकता है, तो बोल सकता है दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, मध्य प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, मध्य प्रदेश 3, कर्नाटका 1, कर्नाटका 2, कर्नाटका 3। टोटल कितने बने? 9। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो उन लोग ने वही चीज यहाँ पे लिखी है, द अवेलेबल पेयर्स आर DL1, DL2, DL3 एंड सो ऑन। It can be easily seen that there are 9 such pairs in the Cartesian product since there are 3 elements in each set. Thus, this gives us possible 9 codes. एक और चीज बहुत मस्त है, इधर देखना। Also note that the order in which these elements are paired is crucial. इसका order भी बहुत important है। बोलता है DL1 and 1DL is not the same। जैसे कि वो लोग क्या बोलना चाह रहे तेरे से कि तूने ये पिंक पेन लिखा ना, अगर तू उसको पेन पिंक बोलता तो इसका ऑर्डर क्या है? बदल गया, ये दोनों सेम नहीं है। सर यार क्या कुछ भी बोलता है, आखिर में पिंक कलर का ही रहने वाला है। हाँ तेरी बात बराबर है, पर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब अरेंजमेंट, अरेंजमेंट उसका बदल गया। समझा? समझा? तो दिल्ली 1 एंड 1 दिल्ली, ये ऑर्डर सेम नहीं है, ये कोड दोनों अलग अलग है। क्लियर? क्लियर? चलो तो अब उसने एक और चीज दे दी, वही चीज एक और एग्जांपल दे दिया। एक में 4 है और दूसरे में 2 है, तो 2 4 कितना आ जाएगा? 8। 8 ऑर्डर्ड कैन पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब बात करते हैं इधर ये रिमार्क्स की। रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरे को समझना जरूरी है। सबसे पहला रिमार्क ही खतरनाक वाला एकदम, ठीक है, वो ही समझना है तेरे को। अब ये पढ़ने से भी पहले मैं तेरे को एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास 2 पैर है। कितने पैर है? 2 पैर। एक पैर है A B की और दूसरी पैर है C एंड D की, और दूसरी पैर किसकी है? C एंड D की। तो अब ये क्या बोलना चाहता है? फर्स्ट रिमार्क क्या बोलना चाहता है? बोलता है अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, क्या करस्पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग मतलब उसके सामने वाले। तो A के सामने कौन सा एलिमेंट है? C। B के सामने कौन सा एलिमेंट है? D। तो बोलता है if corresponding elements are equal, if corresponding elements are equal मतलब A equals to C and B equals to D, if corresponding elements are equal then the two sets are also equal। ये दोनों सेट भी इक्वल हो जाएंगे। अगर एलिमेंट्स दोनों के सेम है, इक्वल है,
तो ये दोनों सेट भी क्या है, इक्वल है या सेम है, ऐसा वो अपने से बोलना चाहता है। सर वापस देख बार बता, तो ये देख वो लोग ने वो लिखा टू ऑर्डर्ड पेयर। सर अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो ये जो बेटा पेयर थी ना तेरी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर थी और ये दूसरी ऑर्डर्ड पेयर थी। तो क्या बोलता है, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। वो इक्वल कब होगी, ये दोनों पेयर कब इक्वल होगी, इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। अगर ये दोनों एलिमेंट्स उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हुए तो ऑर्डर्ड पेयर भी इक्वल होगी। क्लियर, समझा सबको, फर्स्ट रिमार्क समझा, ओके। सेकंड रिमार्क ऑलरेडी तेरे को आता है, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन सेट A एंड q एलिमेंट्स इन सेट B, देयर विल बी pq एलिमेंट्स इन सेट A एंड B, p into q। नेक्स्ट बोलता है, ये भी तेरे को आता है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट, देन सो इज A into B। तो A into B भी एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये खाली तेरे को याद रखना, अगर मैं तीन सेट को मल्टीप्लाई करता हूं A into A into A, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। खाली तेरे को थियरी के लिए याद रखना है, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल 1, ये इंस्टीट्यूट का एग्जांपल है, ध्यान से देखना। क्या बोलता है, इफ x plus 1 comma y minus 2 equals to 3 comma 1, find the value of x and y। तो x plus 1 comma y minus 2 equals to 3 comma 1, तो find the value of x and y। तो ध्यान से देख, ये तेरी एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये तेरी दूसरी ऑर्डर्ड पेयर है। क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ। तो अभी तूने ऊपर ही देख, ऊपर भी मैंने लिखा हुआ भी है, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। तो ये इक्वल कब होगी, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो गए। तो x प्लस 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3, y माइनस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1। ये दोनों इक्वल हो गए तभी तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगी। तो देयरफॉर एज पर दिस रूल x plus 1 will be equals to 3 and y minus 2 will be equals to 1। तो x equals to 2 and y equals to 3। प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, 3 minus 1 2 and -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। क्लियर, समझा सबको, समझा सबको। चलो बात करते हैं इधर एग्जाम्पल 2 के बारे में। तो देखते हैं एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है, इफ P इक्वल्स टू ABC एंड Q इक्वल्स टू R। क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान से देख। If P equals to A, B and C and आगे क्या बोलता है, Q equals to R, then form the sets P into Q and Q into P। Are these two products equal? क्या ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल है? अब बात इधर करते हैं, मैंने ये चीज तेरे को पहले भी समझाया था यहाँ पे कि दिल्ली 1 and 1 Delhi won't be the same। Delhi 1 and 1 Delhi won't be the same, both are different। तो तू P into Q करेगा and Q into P करेगा, उसका मतलब सेम नहीं रहेगा। सर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो सेम रहेगी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो सेम रहेगी। तो A R B R and C R, पर अगर तू Q into P देखेगा तो हो जाएगा R A R B R C। तो भाई नंबर तो सेम है पर बात सेम नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर हो गया चेंज, तो दोनों सेम रहेंगे नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट और आखिरी एग्जाम्पल 3। तो क्या बोलता है, ये चालू करने से पहले एक बात मैं तेरे को खाली बता देता हूं, ये जो साइन है ये इंटरसेक्शन का, किसका साइन है ये, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। और ये जो साइन है यूनियन, यूनियन मतलब एडिशन, यूनियन मतलब एडिशन, सबको ले लेने का, किसी को भी छोड़ने का ये नहीं। यूनियन मतलब एकदम साथ में ना, इकट्ठा, ठीक है। तो चलो अब तेरे को दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना है।
और साथ में यूनियन एंड इंटरसेक्शन भी है। ठीक है, अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा ना, वैसे 1 2 1 3 1 4, पर उसमें भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स है। ये चीज तेरे को एग्जाम में ऐसी दिख सकती है। तो सबसे पहले देखते आ जाओ, तेरे को बोलता है ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए का सेट मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए का सेट तो अपने को पता है, ए का सेट क्या है 1 2 एंड 3, पर बी इंटरसेक्शन सी का सेट अपने को पता नहीं है। तो अपन बी और सी का इंटरसेक्शन, मतलब बी और सी के बीच में क्या कॉमन है वो देख ले। तो बी में 4 है, सी में भी 4 है, तो वो दोनों के बीच में कॉमन है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी का सेट क्या हो जाएगा 4। अब ये दोनों का तुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा, तेरा आंसर ऐसा कुछ आएगा ना 1,4 एक सेट, 2,4 दूसरा सेट, और तीसरा सेट क्या बनेगा 3,4। समझा कि नहीं समझा? तो यार आंसर इज 3 ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। समझा? अरे समझा सबको? सबसे पहले मैंने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया, और फिर वो इंटरसेक्शन एक सेट है और दूसरा सेट ए का, और फिर वो दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का था। नॉर्मली अपन क्या करते हैं ए इंटू बी या बी इंटू सी या ए इंटू सी, पर इधर थोड़ा उसने एक्स्ट्रा चीज किया, एक एक्स्ट्रा चीज आगे गया। अब दूसरा दिखते, दूसरा दूसरा क्या बोलता है ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। तो ए इंटू बी और फिर इंटरसेक्शन उसका किसके साथ, ए इंटू सी के साथ। तो बात करते इधर ए इंटू बी, तो ए इंटू बी सबसे पहले अपन करेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन करना है ए इंटू सी के साथ। तो पहले ए के सेट से 1 2 3, बी के सेट से 3 4, तो इसमें से क्या क्या बनेगा 1 2 3, एंड मैं इधर एक बार अलग से लिख ही लेता हूं तो अपने को बार बार रेफर ना करना पड़े। 1 2 3, फिर इधर है 3 4, और इधर है 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ए और बी पे नजर रखना। तो ए इंटू बी, तो क्या क्या तेरे बनेंगे, तेरे बनेंगे 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, इतने अलग अलग तेरे पेयर्स बनेंगे। ठीक है, 1 3 2 3 3 3 है ना, 1 4 2 4 3 4। और ए और सी के, तो ए और सी के कितने बनेंगे, 3 इधर है 3 इधर है, मतलब 9 ना हो तो तेरे को आता है। तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है तुझे, इन दोनों में कितनी पैरें कॉमन है, तो देख ले। तो 1 4 दोनों जगह पे, 2 4 दोनों जगह पे, 3 4 भी दोनों जगह पे, तो कॉमन कितनी पैर है 3। तो 1 4 2 4 एंड 3 4। समझा सबको? समझा सबको? अब बस वैसे उसने यूनियन के दिए, तो पहले तेरे को यूनियन फाइंड आउट करना है, ए इंटू बी यूनियन सी। तो मैंने तेरे को बोला था यूनियन का मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी यूनियन सी। तो तेरे बी में कौन से सेट थे, ए में कौन से सेट थे तेरे को पता है 1 2 एंड 3, एंड बी यूनियन सी, तो यूनियन मतलब सब। तो बी में थे तेरे पास 3 4 और सी में थे 4 5 6, तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा 3 4 5 6। सर अब 4 यार दोनों में आता है तो उसको एक ही बार गिनने का। ठीक है, तो अब इसका तेरे को मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्या क्या तेरे पेयर्स बनेंगे तो देखते हैं। 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6, टोटल कितने पेयर्स बनेंगे 12। समझा? समझा? पहले बी यूनियन सी किया, बी को भी लिया सी को भी लिया, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई किया ए के साथ, उसे उसको किससे मल्टीप्लाई किया ए के साथ। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? सबको समझा? अरे सबको समझा? चल देखते हैं फोर्थ वन। चलो तो देखते हैं फोर्थ वन, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। तो ए इंटू बी, तो ए और बी, तो ए में क्या था 1 2 3, बी में क्या था 3 4, तो इसका सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से। तो क्या क्या आ जाएगा तेरा, तो 1 3, फिर क्या आ जाएगा 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। अब फिर ए इंटू सी करना है तुझे, तो ए इंटू सी, ए क्या था 1 2 3,
और सी क्या था 4 5 6, तो यहां पे तेरे कौन से आ जाएंगे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। अब इनका यूनियन करना है, मतलब इन सबको लेना है, पर कॉमन चीजों को लेना मत। जैसे कि कॉमन चीज को तो एक ही बार लेगा, मतलब 1 4 दो बार है तो एक बार, 2 4 दो बार है तो एक बार, 3 4 दो बार है तो एक बार, ठीक है। तो बाकी की चीजें ले सकते हैं। तो तेरी टोटल पैर्स कितनी आ जाएगी 1 3 2 3 3 3, ये 3 पैर। फिर 1 4 2 4 3 4, ये 3। फिर 1 5 2 5 3 5, ये 3। और फिर 1 6 2 6 3 6। टोटल कितनी पैर्स आ गए तेरी 3 6 9 और 12। आई होप सबको ये कंसेप्ट समझा रहेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब सबको साथ में, और फिर अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस तुझे इसको सॉल्व करना है। सो आई होप आप लोग को नंबर सिस्टम्स अच्छे से समझा रहेगा, और आई होप आप लोग को नंबर सिस्टम्स में मजा भी आया रहेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज नंबर सिस्टम। मिलेंगे जल्द फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।